थैंक यू हया फॉर 2 euros। थैंक यू। देखो लड़कियां ही हैं जो स्ट्रीम सपोर्ट करती हैं हमारी। हेलो। हेलो रिचा, व्हाट्स अप? उसको क्या बोलते हैं? सुभान अल्लाह, नहीं नहीं नहीं, क्या सॉरी। क्या बोलते हैं उसको? हेलो को क्या बोलते हैं? ऐसे नहीं करते वैसे, अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं, पर ये इमोट करने की जरूरत नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये नहीं करते, ठीक है, हाँ अस्सलाम ये। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। क्या बात है। क्या चल रहा है? पढ़ाई। पढ़ाई, गुड यार। कहाँ से हो आप? अभी भी ठंड है वहाँ पे? इंडिया। मध्य प्रदेश। ठंड है स्टिल वहाँ पे? खत्म हो हाँ, गई? थोड़ी सी, थोड़ी सी। ओह, गुड। आप क्या, कहाँ से हैं? लाहौर? नहीं, मैं कश्मीर से हूँ। अभी फिलहाल लाहौर में हूँ मैं। कश्मीर? हाँ कश्मीर, आज़ाद कौन कश्मीर सी से। वाली कश्मीर? आजाद कश्मीर? आज़ाद कश्मीर, यस। जो पीओके नहीं, यहाँ पे आज़ाद जिसको आज़ाद पीओके कश्मीर यार, कहते वो हैं? लोग, हाँ वहाँ पे लोग कहते होते हैं ज़रा, वो एक प्रोपोगंडा फैलाने के लिए। वरना वहाँ पे आयो के हम कहना लोग चाहिए। के यहाँ तो ऐसे पीओके ही बोलते हैं, इसलिए मैंने सुना ही नहीं आजाद कश्मीर कभी। वहाँ पीओके बोलते हैं, हाँ वो न्यूज़ वगैरह पीओके बोल रहे हाँ, होते हैं ना। आप लोगों को वो पाकिस्तान करने के ऑक्यूपाइड। लिए। हाँ वो दिखाने के लिए। तो वरना हमने वरना ये ऑक्यूपाइड नहीं आपने होता, कहाँ इंडिया बोला? वाला जो है ना वो ऑक्यूपाइड है, बिकॉज वहाँ के कश्मीरी लोग जो है अपने आप को इंडियन नहीं मानते ना। ऐसा बिकॉज नहीं है, ऑफ अभी तो द। 370 हटा है। क्या है? अभी तो 370 हटा है आर्टिकल। हाँ तो क्या वो अच्छा किया आप लोगों ने कश्मीरी के साथ वो बिल्कुल, हटा के? बिल्कुल। तो ये तो आप क्यों नहीं तो बता रही हो, कश्मीरी कश्मीरी से अपना पूछो। सेपरेट सेपरेट नेशन ही बना लेते वो तो। क्यों डर लगता है आप लोगों को इतना कश्मीरी से कि वो सेपरेट नेशन क्योंकि बना लेंगे? कश्मीर हमारा है, इसलिए डर लगता है। आपका कैसे है कश्मीर? कश्मीर तो कश्मीरियों हमारा का, जो है, वहां पे रहते हैं लोग, पार्टीशन उनका के है। बाद तो ना उनका है, पर है तो इंडिया का पार्ट ना, हम थोड़ी कुछ कैसे? कह रहे हैं, कर रहा हूँ। कैसे क्योंकि इंडिया का? पार्टीशन के बाद तो टेरिटरी डिसाइड हुई थी, तो कश्मीर में ही तो लफड़े चल रहे थे। नहीं, वहाँ मेजोरिटी तो वहाँ मुसलमानों की थी, उस हिसाब से तो उसको पाकिस्तान के साथ आना चाहिए था कश्मीर को। नहीं नहीं, उनने वो लोग क्यों नहीं गए पाकिस्तान, आप ये बताएं। क्योंकि वहाँ का जो राजा था, उस राजा ने अपने उनकी सुनी नहीं और डायरेक्टली उसको इंडिया का पार्ट डिक्लेयर कर दिया था। एंड तो उसके अब बाद हम अभी लोग क्या तक। करें? अब जब वो इंडिया का ही है और वहां के राजा ने ही किया है, तो क्या करें? नहीं, वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है ना। कश्मीर अभी तक डिसाइड नहीं हुआ आज तक कि वो पाकिस्तान के साथ जाएगा, इंडिया के साथ जाएगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। आज तक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है वो। और आर्टिकल जिसको 370 आप हटाना वो सारे लॉ से खिलाफ है। खिलाफ देखिए। नहीं है, जिसको आप इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं वो इंडिया का ही पार्ट है, और जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो भी इंडिया का ही पार्ट था, लेकिन उसको लिया गया है पाकिस्तान के वो द्वारा। वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी था, तब से उसके ऊपर फैसला होना था और फैसला नहीं हो पाया। 1948 की जंग शुरू हो गई थी, आप थोड़ा पढ़ो इस बारे में, हाँ आपको जी, चीज़ें समझ में आएंगी। वो पढ़ा हुआ है, हम लोग लॉ स्टूडेंट्स ही हैं। हाँ तो आपको फिर भी स्टिल इन्फॉर्मेशन नहीं है इस बारे में पूरी। बिल्कुल इन्फॉर्मेशन है, इट्स जस्ट दैट कि हम पीओके और आईओके बुलाते रहते हैं कश्मीर को। कश्मीर मुझे लगता है अलग ही हो जाना चाहिए सबसे, ना हाँ पाकिस्तान ना इंडिया। वही जाओ। वही वही यही बात है, कश्मीरी यही बात, कश्मीरी अभी चाहते भी हैं आपको अपना पता है वो। ना पहलगाम में क्या हुआ था? हाँ मुझे पता है क्या हुआ था। उसमें क्या? बड़ा अच्छा तो नहीं हुआ था। हाँ वो यही है ना, वो आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जब भी उनको वोट्स वगैरह चाहिए होते हैं या उनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही होती है नरेंद्र मोदी को, खुद ही कोई टेररिस्ट अटैक करवाते हैं, पाकिस्तान पे ब्लेम कर देते हैं। पाकिस्तान का ही था वो, इतना बड़ा ऑपरेशन कर दिया, मजाक में तो नहीं कर रहे कैसे हैं। हुआ? कैसे पाकिस्तान का था? कोई कोई उन्होंने सबूत दिए होंगे, क्योंकि कोई वहां प्रूफ्स दिए पे होंगे। सिक्योरिटी नहीं थी, तो जो टेररिस्ट टेररिस्ट अटैक तो पहले भी हुआ है ना इंडिया में, द अटैक ऑफ 26/11 एक भी सेकंड, हुआ है। 26/11 वो की भी बात बाद में पाकिस्तान। करते हैं, पहले पहले पहलगाम वाली चीज़ है। सिक्योरिटी नहीं थी, सिक्योरिटी पाकिस्तान ने सिक्योरिटी कैसे रिमूव कर दिया आपकी? वो तो इंडिया इंडिया सिक्योरिटी है, 7 लाख सोल्जर डिप्लॉयड है कश्मीर के अंदर। पर उस टाइम पे एट पहलगाम उतनी सिक्योरिटी नहीं थी, और जहां से वो कैसे, लोग किधर गई? आए थे पाकिस्तानी, तो आपको क्या लग रहा है कि हम लोग, क्या इंडिया वालों ने ही कराया है टेररिस्ट मैं अटैक? आपको तो बताता वोट हूँ ना। वही मैं आपको चीज़ समझाता हूँ। पहल जो कश्मीर है वहाँ पे 7 लाख सोल्जर डिप्लॉयड है। पहलगाम ऑलरेडी एक सेंसिटिव एरिया है, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको हंड्रेड्स ऑफ चेक पोस्ट क्रॉस करनी पड़ती हैं। इतने लोगों के व्लॉग्स पोस्टेड हैं आपके इंडियन यूट्यूबर्स के। वहाँ पे किसी हाँ हाँ, बंदे का वो 4 लोगों का ऐसे वहाँ पे जाना, और वो लोग कहते हैं जंगल जंगल जुंगल भी ऐसे खाली नहीं है, 7 लाख से कम नहीं होता। वो वहाँ पे जाते हैं, 3 घंटे तक लिटरली होमिसाइड वहाँ पे करते हैं, लोगों को कत्लो गारत करते हैं और वहाँ से फरार भी हो जाते हैं। और आपकी गवर्नमेंट किसी एक को भी नहीं पकड़ पाती। और आपका वो जो सीएम है, क्या नाम है उसका, अमित शाह, वो आके उसमें कहता है अमित पार्लियामेंट शाह में कि को। वही सबूत ये है कि उनके पास पाकिस्तानी चॉकलेट्स थी। दैट वाज द प्रूफ ही हैड अगेंस्ट पाकिस्तान। हालांकि हमने वी ऑफर्ड ओपन इन्वेस्टिगेशन, हमने तो कहा आओ आके इन्वेस्टिगेट करवा लो, बट इन द सेकंड डे उन्होंने कहा नहीं जी हम ऑपरेशन सिंदूर करवाएंगे, और उसके अंदर खुद मार खा लिया आगे से। सो दैट वाज तो द। आपको आप सेकंड हम, ये तो आपको थोड़ी मिस इन्फॉर्मेशन है।
सबसे पहली बात, हम लोग को बहुत ज्यादा ही एविडेंस उस समय, जिस समय हुआ था पहलगाम, मिले थे क्या कि एविडेंस थे? पाकिस्तान जो पकड़े गए थे, जो लोग पकड़े गए थे कौन उनमें एक भी पकड़ा नहीं गया। देखो ये आप करी लॉ, एक बंदा ही पकड़ा नहीं गया टिल डेट। पकड़ा पकड़ा कोई तो भी गया पकड़ा था। नहीं, अरे कोई भी अरे पकड़ा वो नहीं गलत गया। बात था, वो ना इंडिया ना में ना, मिले अगर हैं। पकड़ा गया होता तो अजमल कसाब की तरह उसके इंटरव्यूज पूरी दुनिया में चल रहे होते। कोई बंदा नहीं पकड़ा गया पहलगाम वाले, उसमें वो सारे फरार हो गए, चार के चार वो कहते एक हैं। जो इंडिया का था वो पकड़ा गया था, फिर जिसका घर उड़ा दिया गया था वहीं पे। घर उड़ा दिया गया था, पकड़ा गया था उसका घर उड़ा देंगे, ये लॉज होते हैं। क्या बोल रहे हो आप? कुछ ऐसा नहीं हुआ था, कोई बंदा पकड़ा नहीं गया। अगर पकड़ा हो तो इट शुड बी ऑल ओवर द न्यूज, ऑल ओवर द इंटरनेशनल मीडिया। ये सारे के सारे उन्होंने ये कह दिया हो कि यार ये इसने मदद की थी या इसने वो किया था, इस तरह के इल्जाम लगाए थे वहाँ के मुसलमानों पे वो। बट इट वॉज नॉट लाइक कि हो ही नहीं सकता था ना बगैर किसी चीज़ तो के, आप अगर ये गवर्नमेंट बताएं, इन्वॉल्व न होती। इंडिया जैसी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वो मतलब मजे में पाकिस्तान से पंगे ले लेगी, मजे में, मतलब कुछ नहीं है, मज़े में वोट नहीं। चाहिए तो पंगे ले। हाँ, बिकॉज ये इस तरह से बड़े आराम से आपको ब्रेन वॉश किया जा सकता है ना। देखो अब आपको मैं प्रूफ कहूँगा तो आपको कोई प्रूफ नहीं मिलेगा कि भाई कैसे पहलगाम में वो घुसे। पाकिस्तान से घुसे पहले उधर, फिर उधर 7 लाख सोलह क्रॉस करके फिर पहलगाम घुसे जो ऑलरेडी सेंसिटिव एरिया, फिर वहाँ से चले भी जाते हैं वो। पता है 7 बेस है जहाँ से विद इन 10 मिनट्स हेलीकॉप्टर आ सकता था बचाने के लिए उनको, लेकिन कोई नहीं आया। वो लड़की जो जिसका जो सोल्जर वहां पे मारा गया है ना, जिसकी बीवी थी, वो रो रही थी, वो कहती कि हम लोग वहां पे तड़पते रहे हैं, कोई बंदा नहीं आ रहा था बचाने के लिए, कोई उनके उधर से वो नहीं आया। कैसे हो सकता है? अगर तो ये प्लान नहीं हो आपकी अपनी गवर्नमेंट की तरफ से, तो कैसे हो सकता है कि ये सारा कुछ हो जाए? वो पहली थी वहाँ कोई like, नहीं बहन, सिक्योरिटी तो हर जगह, लद्दाख में कितनी सिक्योरिटी है ये देख लो, हम लोग जब गए थे नहीं, वहाँ पे लद्दाख से तो देखा। लद्दाख से बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है कश्मीर के अंदर। कश्मीर तो बहुत ज्यादा वैसा एरिया है, कश्मीर में तो बहुत हम्म ज्यादा सिक्योरिटी है, बहुत हम्म ज्यादा। तो यू शुड बी क्वेश्चनिंग योर ओन गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ कि भाई आप लोग उनका नैरेटिव मान के तो एकदम पाकिस्तान के बट अगेंस्ट आ हम जाओ। ये सोच रहे हैं, ठीक है, हमें पहलगाम की इतनी सारी चीजें नहीं पता, हमें बताई भी नहीं गई, हमें कई चीजें गलत बताई गई, ठीक है, हम्म हमने बहुत क्वेश्चन किया उस टाइम पे, बट द थिंग हम्म इज, इतना बड़ा ऑपरेशन ऑपरेशन सिंदूर हो गया, एंड इंडिया इज नोन कि वो पहले कभी किसी से लड़ाई नहीं करती, नहीं लड़ाई हो रही है तो हम चाहते हैं कि वो चीज ऐसे ही सॉल्व हो जाए, और ये हिस्ट्री है इंडिया की हर हर जगह, तो हम ऐसे नहीं लड़ाई ले सकते, हम किसने क्यों आपसे लड़ेंगे? कौन सी हिस्ट्री पढ़ी है आपने? जितनी वॉर्स हुई है ना अभी तक सारी, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान अगर कंपैरिजन टू इंडिया, वो रकबे के लिहाज से एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन के लिहाज से ही बहुत छोटा कंट्री है। और दुनिया भर में हाँ, जो कंट्री पॉपुलेशन और इसके एरिया वाइज छोटा होता है वो कभी खुद इनिशिएट नहीं करता अटैक। जो जो अटैक हुए हैं वो इंडिया की साइड से ही हुए हैं हमेशा। आप जितनी हिस्ट्री उठा लो, और पता नहीं कौन सी हिस्ट्री पढ़ ली है सिवाय कारगिल के ना, जो कारगिल के अंदर कहा जाता है, उसके अलावा सारे के सारे जितने भी हमारी आज तक वॉर्स हुई हैं पाकिस्तान इंडिया की टिल डेट, वो सारी इंडिया ने ही सबसे पहले की थी। ऑपरेशन सिंदूर भी इंडिया ने ही पहले किया था, जिसके ऊपर बाद में पाकिस्तान ने जवाब दिया था, जो राफेल्स वगैरह डाउन हुए थे आप लोगों के। क्या ही हो गया जवाब दे के। तो वही तो, आपके राफेल्स डाउन हुए, पूरी दुनिया में आप लोग बेइज्जत हो रही है इंडियन आर्मी, तो वो सारा हैं? कुछ है। ये सब मुझे क्यों नहीं पता, ये सब कहाँ फैल रही हैं ये बातें? आप अमेरिका तक कह रहा है, प्रेसिडेंट ट्रम्प है वो अपनी उसके अंदर कह रहा है कि भाई इंडिया के 7 जेट्स डाउन हो गए हैं। अब सारे इंटरनेशनल मीडिया कह रहे हैं, अमेरिकन कह रहे हैं, सारा बरतानिया कह रहा है। अब आपको किसकी बात सुननी है? आप सर्वे अगर सिर्फ गोदी मीडिया देख रही हो, अर्नब गोस्वामी को सुन रही हो, फिर आप लोग बहुत अच्छे हो, हर चीज़ में जीत रहे हो। नहीं, हम एक्चुअली कर रहे हैं क्लैट की, वो लॉ कर रहे हैं, तो हमें जो जीके पढ़ाई जाती है उन सब में हमने ये सारे टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, उन सब में यही बोला है कि पाकिस्तान 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 ऐसा करके। तो वही तो, वो तो आपको उधर आप स्टडीज वो ना करो जो आप, जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड है, वो तो आपको अपना नैरेटिव ही पेश करेंगे। आपने सही चीज़ देखनी है, आप जाओ। अब तो आजकल तो एआई है, एआई से आप पूछ लो, वो आपको बता देगा बहुत चीज़ें। आप खुद रिसर्च करो अपनी। अगर आप सिर्फ और सिर्फ नंबर्स हासिल तो करने के लिए पढ़ रहे हो तो फिर तो आप सही पढ़ रहे हो, तो आपको मिल जाएंगे। जो 1947 और 48 में जो वॉर हुई थी, तो उसमें तो आप कह रहे हैं कि हमने ही वो इनिशिएट किया था, वो तो पाकिस्तान ने इनिशिएट किया था, जो ट्राइबल मिलिट्री वो आ गई थी, पाकिस्तान एंटर कर गई थी कश्मीर में। वो इन्फॉर्मेशन भी पार्शल है, मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था। वो जो जम्मू वाली साइड है, वहाँ से सिख्स और हिंदूज के पहले कुछ रेजिमेंट्स आई थी, उन्होंने पहले आके अटैक किया था मुसलमानों के ऊपर। उसके बाद वहाँ से पख्तून्स गए थे, ट्राइबल पख्तून्स गए थे वहाँ पे, उन्होंने जाके उसके बाद वो सारा अपनी तरफ से उधर गए थे उनकी हेल्प के लिए, तब जाके वो सारा सीन होता। वो भी उसके अंदर मिलिट्री एज इन पाकिस्तान की वो इन्वॉल्व है। आप गूगल भी सर्च करोगे ना तो वो ये आपको बताएगा कि ट्राइबल कोई थे बंदे, वो लोग गए थे, पख्तून ट्राइबल फोर्स, वो लोग गए थे वहाँ पे। मिलिट्री स्टिल इन्वॉल्व नहीं हुई थी उस चीज़ के अंदर। आप गूगल भी तो वहाँ पे पख्तून ट्राइबल ऐसे करके कोई बताएगा आपको वो, कि वो लोग गए थे। गूगल नहीं देख रहे हैं अभी तो। हम्म हम लोग को तो यही सब पढ़ाया गया है।
तो वो चीज़ थोड़ी आप खुद अपनी देखना, रिसर्च करना, लॉजिकल चीज़ों पे देखा करो यार। अगर ये पहलगाम वाली चीज़ कहते तो उनको लॉजिकली उनसे कहो कि भाई हमें आंसर दें आप, कि क्या हो गया, कैसे हो गया, क्या प्रूफ्स हैं। बहुत आसान है, लॉजिकली आंसर मांगा करो अपने उन सब लोगों से, वरना तो इस तरह से नेक्स्ट भी अटैक्स का इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा के आप लोगों को खुश कर दिया जाएगा। ये सीन है। ये कह रही है हम लोग का ब्रेन वॉश हो गया। वो हुआ था, मैंने अभी आपको थोड़ी सी रियलिटी बताई, मे बी आप बबल से आप बाहर आ जाओ। ये तो नहीं हो सकता, हम ऐसे देशद्रोही तो नहीं बन सकते हैं, पर फिर भी नहीं, देशद्रोही क्या मतलब? जो लोग इंडियन गवर्नमेंट को क्वेश्चन करते हैं लेकिन अपने आप को इंडियन कहते हैं, क्या वो देशद्रोही हैं? जो इंडियन गवर्नमेंट को क्वेश्चन करेगा वो देशद्रोही, जो आर्मी को क्वेश्चन करेगा वो देशद्रोही। ये कहाँ से, कौन सी It's नहीं, लॉजिक है? about but questioning government. Yeah, it is about questioning government. I'm asking you to question your government. I'm not asking you to be anti-India या बोलने लग जाना कि भाई मैं वो नहीं करती. I want you guys to be proud of your nationality. Everyone should we be. are या यू शुड बी, एवरीवन शुड बी, बट जो चीज़ें ख़राब हो रही हैं उनके बारे में बात करो। मैं तो खुद, मेरा बड़ा दिल है पाकिस्तान इंडिया अगर साथ हो जाएं, क्योंकि पूरा यूरोप तरक्की किया है, वहाँ पे कोई एक मुल्क नहीं आगे बढ़ा। हमारे यहाँ पे आपस में ही झगड़े ख़त्म नहीं होते, तो कैसे फिर हमारा रीजन तरक्की करेगा? दैट्स द थिंग। कश्मीर तो किसी को नहीं होने वाला है, कश्मीर तो ऐसे ही रहेगा, आप देखना। कश्मीर भी एक रीज़न है ना, ये सब दोनों मुल्कों की आपस में लड़ाई है। कश्मीर वाला अगर चीज़ सॉल्व हो जाए तो मैं कहता हूँ मोर देन 80% जो चीज़ें हैं हमारी वो ठीक हो जाएंगी। कश्मीर वाला सॉल्व हो जाए तो मतलब ही रखना बंद कर देंगे इंडिया वाले पाकिस्तान से, पाकिस्तान वाले इंडिया से। हाँ, अच्छे रिलेशन हो सकते हैं उसके। पहले 5 में भी रहे हैं, लाइक 2005-6 के अंदर पाकिस्तान इंडिया के अच्छे रिलेशन भी बीच में रहे हैं काफ़ी टाइम, फिर ख़राब हो जाते थे, फिर अच्छे हो जाते थे, ये चीज़ें चलती रही हैं। यही सीन है। और आप लोग किधर से हो इंडिया में, कहाँ से हो आप लोग? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, गुड यार। क्या इधर से स्टेट ना, मध्य प्रदेश के अंदर कहाँ से? Yeah, the state. गुड गुड गुड, वेरी नाइस यार। अच्छा, तो कितना रह गया आप लोगों का लॉ? नहीं. We are preparing for CLAT. It's a entrance exam. अच्छा, अभी एंट्रेंस एग्जाम की अभी मतलब मुझे लगा अभी आप लॉ ऑलरेडी कर रहे हो। नहीं 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 नहीं, हाँ, नाइस यार। उसी में तो जीके पढ़ाते हैं, लॉ में कहाँ जीके पढ़ेंगे। अच्छा, गुड यार, वेरी नाइस, गुड लक अहेड। Thank यहाँ you. पे कैसे लोग मिल रहे हैं आपको? अच्छे ही मिल रहे हैं अभी तक तो। वेरी नाइस यार, वेरी नाइस, गुड गुड फॉर यू। क्या, हाउ ओल्ड आर यू गाइस? एविडेंस तो मैं एविडेंस देख रही थी पहलगाम वगैरह के, तो उसमें ऐसे ही बता रहे हैं, जो लोकल्स थे उनने डिस्क्राइब किया था, और क्या ही है, और तो ज्यादा कुछ है ही नहीं। नहीं, आप इसको आराम से टाइम लो, सुकून से इस चीज़ को देखो। मेरे से आर्ग्यूमेंट जीतने के लिए अगर आप चीज़ें देखोगी फिर वो आपको कुछ खास मिलेगा भी नहीं, समझ रहे नहीं हो? नहीं, मैं देख रही हूँ कि सही में वो प्रूफ। हाँ, नहीं है प्रूफ आपके आपके अपने वो जो है, अगर होता तो सीएम जो आपके हैं इंडिया के, अमित शाह बहुत फेमस हैं, वो जब होम पार्लियामेंट मिनिस्टर। में, होम मिनिस्टर, सॉरी सीएम बोल दिया मैंने, होम मिनिस्टर, तो वो जब पार्लियामेंट खड़े होके वो सही प्रूफ दिखा रहे थे, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि भाई वो जो टेररिस्ट आए थे उनका पाकिस्तान का वोटर आईडी था। पता है आपको, पाकिस्तान वोटर आईडी होता ही नहीं है, और उन्होंने इतना बड़ा भंड मारा, कहते पाकिस्तान का वोटर आईडी था उनके पास। तो अगर कोई प्रूफ होता तो वो खुद दिखा देते। लेकिन वेपन्स भी तो मिले थे, क्या वो एविडेंस मिले हमारे थे? वो सब फॉरेन वेपन्स वगैरह भी तो वहां पे मिले थे। कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं था, कोई एविडेंस नहीं दिखा पाए, वो कुछ भी नहीं था। अगर होता तो वो आपको एविडेंस दिखाते। आप लोग का ध्यान एकदम डाइवर्ट कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर किया, ये किया, वो किया, उसकी तरफ। हम्म पर ऑपरेशन सिंदूर ने तो बहुत वो कर दिया था पाकिस्तान में, ये भी सुना है हमने। क्या किया था? इंडियन एयरफोर्स ने उन्होंने बेसिस को टारगेट किया था, लेकिन ज़्यादा नुकसान जो है वो पूरी दुनिया कह रही है। फ्रांस कह रहा है कि इंडिया का हुआ है, लाइक राफेल्स डाउन हुए आप लोगों के 3 के 4। हो गया इंडिया का नुकसान। पूरा इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है ना, अमेरिका कह रहा है, अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहे हैं। अब आप उन्होंने तो पर बकायदा, कहाँ हुआ, कह रहे हैं तो इंडिया, सॉरी यूएसए तो हमेशा ऐसा ही रहता है। कभी इसके पहले यूएसए वाज ऑलवेज विद प्रूफ्स पाकिस्तान, कह रहे हो आप? नहीं नहीं, प्रूफ्स नहीं कि मतलब इंडिया वगैरह में कहा, मतलब हम लोग ने यही सुना है कि ऑपरेशन सिंदूर की वजह से पाकिस्तान को बहुत ज्यादा लॉस वगैरह हुआ था, उनके ऐसे मिलिट्री बेसिस पे अटैक किया था, और मतलब हमने बेसिकली रोक दिया ये, क्योंकि देखो, बहुत ज्यादा लॉस। आपका नाम क्या है? रिचा नाम है आपका? हाँ रिचा, देखो हर चीज़ के ना, अब आजकल दुनिया बड़ी एडवांस है, हर चीज़ के ना अपने स्टॉक्स होते हैं। इंडियंस ने जो यूज़ किए थे वो राफेल्स थे,
पाकिस्तान के JF-17 थे, ठीक है। आप अगर अभी उस टाइम पे स्टॉक्स जो भी चीज़, अगर राफेल्स डाउन होंगे ना तो उनके उस टाइम पे स्टॉक्स डाउन होंगे जो फ्रांस के डाउन हुए उस टाइम के ऊपर। एंड पाकिस्तान के जो जेट्स इस्तेमाल हुए हैं उनके स्टॉक्स उस टाइम पे ऊपर गए थे। इस चीज़ को सारा अगर आप नज़र के अंदर, अगर इंडिया ने से डाउन किया होता तो फिर तो उनके सारे स्टॉक्स ऊपर जाने चाहिए थे, वो दिखा भी नहीं पाए अपने राफेल। आज जाके वो टेल्स उनकी दिखा रहे हैं, वो 6 पता नहीं 9 महीने बाद। JS-10 था, सॉरी, J10C पाकिस्तान की तरफ से, 17 बोल दिया मैंने तो या। और वहां पे जहां पे आप कह रहे हो ना अमेरिका कभी इधर कभी उधर, जब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाली चीज बोली है ना ट्रंप ने, तो सामने आपके अपने एम्बेसडर बैठे हुए थे उस टाइम पे इंडिया के। अगर तो वो बात गलत करे तो वो उनको काउंटर कर सकते थे उस टाइम पे बैठे बैठे। उन्होंने क्यों नहीं आगे से उनको बोला कि सर आप गलत कह रहे हैं? उन्होंने मल्टीपल टाइम्स ये वाली चीज कही कि 7 जेट्स वर डाउन, टू मैनी जेट्स, ये वो इस तरह की बातें। बाप रे। हाँ भाई, एंजॉय। क्या हुआ? हाँ भाई, कैसे हो स्ट्रीमर हो? ऊपरी करा दी, क्या बोला प्रोसेस तूने कर रहे हैं उसे? आपने जो भी बोला अभी। इतना झूठ तो कैसे बोल सकते हैं? हम लोग बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, बहुत यहाँ पे ऐसे पढ़े लिखे भी लोग हैं, इतने बिजनेसमैन हैं, वन ऑफ द लाइक 10 बिजनेसमैन यहाँ पे लाइक वर्ल्ड के, अंबानी जी और अडानी वगैरह। तो ऐसे कैसे कर सकती है गवर्नमेंट? नहीं कर सकती, मतलब क्यों ही, मतलब कैसे कर लेगी? क्यों तो छोड़ो, इतनी ये तो वही पॉपुलेशन सवाल में हो गया, इतने व्हाई लोग वुड को गुमराह गवर्नमेंट। करना, ये कैसे पॉसिबल नहीं, है? वो उनको आप कह रहे हो कि गवर्नमेंट को कोई क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके राहुल गांधी ने क्वेश्चन किया गवर्नमेंट को वहां पे उसके अंदर पार्लियामेंट में खड़े होके। आपके इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने क्वेश्चन किया गवर्नमेंट को कि भाई कैसे हो गया सारा कुछ। आपके बड़े पढ़े लिखे लोग भी हैं, बड़े सेन लोग भी हैं वहां पे इंडिया के अंदर, उन्होंने क्वेश्चन किया इस चीज को। तो नरेंद्र मोदी एक अच्छे लीडर नहीं है? वर्स्ट लीडर एवर इंडिया के, ये तो पूरी वहाँ की स्टैट्स कहती है। उसे पूरी सियासत ही अपनी जो है आज तक रिलीजन के ऊपर की है। वर्स्ट किसको आना चाहिए आपके हिसाब से अब अगला? मुझे इस तरह से बारे में मैं क्या सजेशन दे सकता हूँ, पर ये जो है जो फिलहाल है आपके, उन्होंने वो तो भाई वर्स देन एनीवन। चाय के कप सर्व करने वाले को उधर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में लगा सब दिए। ठीक? हाँ, सब अच्छा चल रहा है यार, जबरदस्त। कुछ ये भी हुआ था ना, पानी वानी रोक दिया था इंडिया वालों ने, यही सब हो रहा है। यार आप लॉ पढ़ी, मुझे लगा इसकी तो इन्फॉर्मेशन है। पानी तो कभी रुका ही नहीं है इंडिया की साइड से, पानी इंडिया रोक ही नहीं सकता। आप हर इंडस चीज वाटर कैसे? हाँ, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हुई थी, उसका क्या मतलब होता है कि वहां पे पाकिस्तान विजिट नहीं कर सकता। पानी तो रोक ही नहीं, पानी रोकना मतलब नहीं होता इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको जाके आप पढ़ना देखो ना। अभी देखो आप लोग इतने मुझे लगा माशाल्लाह पढ़े हुए हो, और आपको नहीं पता इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड होने का मतलब है कि वहां पे विजिट नहीं अलाउ होता। पानी तो इंडिया के पास इतने डैम्स ही नहीं कि वो पानी पीछे सारा आता हुआ रोक ले, वो तो बनाने के लिए आप लोग को 10 से 20 साल लग जाएंगे अभी। पर मैं अब ना वो जब जब फील उस करा टाइम उस टाइम ना हम लोग, वो एक लड़की थी जिसका वहां पे ऐसे मर्डर हो गया था, वो कौन थी? 17 साल की, एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है वहीं की, पाकिस्तान की। हाँ 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 वो 17 साल की थी, उसके बर्थडे वाले दिन ही उसका मर्डर कर दिया हाँ गया हाँ था। हाँ हाँ। उसने अपने उसमें बोला था, ऐसे बोल रही थी, बहुत अरे बड़ी वो तो इन्फ्लुएंसर है। अरे वो आप लोग सब लोग पता है सीन क्या होता है। वो जो मीम्स के ऊपर अगर आपकी यार आप लॉ पढ़ रही हो, आप मीम्स के ऊपर आपकी सारी नॉलेज है, आप मीम्स देख के कह रही। पेड नॉलेज नहीं है, मैं बस बता रही हूँ कि वहाँ के लोग, क्योंकि मैंने वो सब तो पढ़ रखा है, पर वो जो लड़की भी बोल रही थी ना कि इंडिया वालों प्लीज पानी खोल दो ऐसा कर। अरे वो सारे लोग मीम्स उस टाइम बना रहे थे कि बंदा कहता मेरी आंखों में साबुन चला गया, इंडिया पानी खोल दो। वो सार्केज्म था सारा का सारा। असल में थोड़ी कहते भाई असल में पानी रोक दो, हमारे पास पानी नहीं आ रहा। समझ लिया, हमें लगा सही में पानी वानी सच कैसे? वो हंस रही है, नीचे लिखा हुआ है, वो कहता इमोजीज है हंसने वाले, नीचे लोग कमेंट्स के अंदर है, और आपने कहा हाँ नहीं वाकई। यार आप लोग क्या करते हो यार? वो तो ट्रोल कर रहे थे आगे से। आपको लग रहा है कि पाकिस्तान ही आ जाना चाहिए, पर पाकिस्तान में थोड़ा वो सब बुर्का पहनना पड़ेगा, इसलिए ही ठीक है। बुरखा कौन पहनता है? कोई भी नहीं पहनता बुरखा पाकिस्तान के अंदर यार। कोई अफ- नहीं पहनता। आपकी एज क्या है? तुम छोड़ो, पहले बात कर। अफगानिस्तान थोड़ी है जिसके साथ अभी आप लोगों ने फुल अपने टाइज बिल्ड किए हुए हैं, जहाँ बुरखा पहनते हैं। पाकिस्तान तो लाइक अभी कोई यहाँ पे बहुत ही कम, मैं तो औरतें देखता हूँ बाहर बुरखे के अंदर, बस जिसको मर्जी होती है वो पहनती है, कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी है। आपकी एज क्या है? मेरी 24।
Okay, so are you in college? नहीं, मेरी खत्म हो गई ग्रेजुएशन। Okay. यस। और आप लोगों को तो अभी बल्कि हाँ अभी आपने बताया प्रिपरेशन कर रहे हो like क्या I आप do लोग? like 1 साल का वो करते हो ना, बीच में से गैप लेते हो, गैप ईयर लेते हो हाँ, उसके लिए, प्रिपरेशन के लिए। हाँ दैट्स नाइस यार, अच्छा। पाकिस्तान पे ऐसी ऐसी मूवी बनी है ना, यहाँ पे ऐसे लगता है डर ही, मतलब कभी जाए ही ना पाकिस्तान, देखे ही ना कश्मीर डालने से डर लग रहा है अब तो। नहीं हम यार, सारी पाकिस्तानी से बात प्रोपोगेंडा मूवीज होती हैं, उन पे क्या? नहीं किया करो इतने सारे। आप लोग व्लॉग्स निकालोगे ना तो इतने सारे इंडियन ब्लॉगर्स आए हैं पाकिस्तान, अभी ये जो मसला हुआ उससे पहले पहले प्रॉपर उनके आप चीज़ें निकालोगे, आपका वो थोड़ी झूठ बोलेंगे। इतने टूरिस्ट आते हैं। एक आपने मूवी देखी है बजरंगी भाईजान? अच्छा, वहाँ आती नहीं होगी ऐसी मूवी, बैन ही कर दी जाती होगी आने से पहले। नहीं, बजरंगी भाईजान रिलीज हुई थी, उसके बाद जब पाकिस्तानी मूवीज इंडिया में बैन हुई है, फिर पाकिस्तान में भी इंडियन मूवीज बैन हो गई, वरना बजरंगी भाईजान तो आई थी, वो तो मुझे याद है आप सिनेमास लोग के की अंदर ऐसी रिलीज हुई थी। मूवीज आप देखते हो जहाँ पे इंडिया ऐसे विक्टिम प्ले कर रहा हो? वो हंसी मतलब मजाक जहाँ के पे अंदर देख लेते हैं। इंडिया को बहुत गंदा दिखाया गया, जैसे यहाँ पे तो दिखाते हैं कि पाकिस्तान तो सबसे बड़ा दुश्मन है और उसने इतना कुछ किया, इतना मारा पीटा, ऐसा किया, तो वहाँ भी ऐसे मूवी बनते हैं। नहीं, यहाँ नहीं बनती, यहाँ पे बनती तो मुझे होंगी। नहीं, कोई नहीं बनी, बनती होती हमारा तो हेट बेस नहीं चलता ना भाई, आपका इर्श- चलता है। हमारे यहाँ पे हेट बेस्ड नैरेटिव नहीं ना चलता होता, वहाँ पे चलता है मोस्टली, तो इसलिए वहाँ पे बनता है। वहाँ पे तो अब मैं तो देखता हूँ भाई, हर मूवी के अंदर पाकिस्तान इंक्लूड किया होता है उन्होंने किसी ना किसी वे के अंदर। यहाँ पे नहीं किया ज़्यादा होता सीन है। होता, वरना अगर होता तो वो नजर आ जाता, मीडिया पगला जाता वहाँ का कि भाई देखो क्या बोल रहे हैं हमारे बारे में। हम चिल लोग हैं यार, प्यार मोहब्बत वाले। प्यार मोहब्बत। हम्म। लड़कियां जॉब वगैरह करती है वहाँ पे? हाँ करती हैं शादी प्रॉपर। आदि के बाद? 24K शादी वादी के ho बाद भी ho करती I हैं, बिल्कुल, shadi क्यों नहीं कर hadi. सकती। कर तो सकती है, ये पूछ तो रहे बात दुनिया यार, ये टिपिकल हाउस होल्ड में इसकी भी। नहीं होगी। नहीं 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 यार, यहाँ पे ना प्रॉपर आज़ादी है यहाँ पे। हमारा देखा जाए ना तो जितने अभी तक इस्लामी ममालिक हैं, उसके पाकिस्तान ही है जिसके अंदर एक वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी थी। अभी हमारी जो, मैं पंजाब के अंदर रहता हूँ, तो पंजाब की जो सीएम है वो भी एक औरत हैं, सीएम मरियम नवाज हैं। तो वो पंजाब हमार में क्या, सॉरी कुछ नहीं। लाहौर में रहता हूँ ना, लाहौर पंजाब में आता है ना। हाँ, लाहौर। उसको ये भी नहीं पता हमारा भी पंजाब है। आपको ये नहीं पता था हमारा ही पंजाब है? आप लोग कह रहे थे हम लोग पढ़ते रहते हैं जीके। हमारा ही पंजाब है। मैं कहा हमारा भी पंजाब है ये, मैं कहा जीके आपने कहा पढ़ते रहते हो। पता है, ये पागल है ना, इसका दिमाग घूम गया है। मैं नहीं बोला अभी इसको कि पंजाब लाहौर ऐसा। हाँ हाँ, तो वही सीन है वहाँ पे। क्या जाता है इस तरह बुरखे में औरतें, ये तो वो, ऐसा कुछ भी नहीं। पढ़ती हूँ। ये जो है ना ऑन द अदर साइड अफगानिस्तान में इस तरह, अफगानिस्तान के अंदर वुमेन एजुकेशन बैन है वहाँ पे बिल्कुल। एक बंदे ने शादी आदि के बाद जब तो ऐसे उनके- शॉर्ट्स वगैरह पहनना अलाउड है? शॉर्ट्स तो वैसे भी लड़कियां खुद ही नहीं पहनती हैं यार। अपनी नंगी टांगे कौन दिखाना चाहेगा यार? कोई वो लड़की जो सेंसिबल होगी वो तो नहीं चाहेगी मैं अपनी अपनी बॉडी के बेस के ऊपर वैलिडेशन हासिल करूं। मेरे ख्याल में जिस लड़की के पास वैसे कुछ नहीं ना होता, एक्नॉलेज नहीं होती, या वैसे उसका इतना मेंटल स्ट्रेंथ नहीं होती, कुछ चीज़ें नहीं होती है प्रेजेंट करने के, तो वो क्या करती है, वो अपने कपड़े उतार देती है, नंगी घूमने लग जाएगी, कभी टांगे दिखाने लग जाएगी कि भाई मैं इस बेस पे वैलिडेशन हासिल करूं मर्दों से। अभी तक तो ठीक थी, इज्जत में थे, लेकिन अब नहीं। ये ये हालात गलत है। बात कर दी आपने। बाकी सब तो ठीक है, पर ये सब तो बहुत ही हम लोग खिलाफ हैं इन सब चीजों के। A woman should be confident in whatever she wears. That's all you need. या बट आप अगर उसको पेडिस्टल ये सेट कर रहे हो कि भाई अगर कोई औरत जो है शॉर्ट्स पहन के घूम रही है, नहीं घूम रही, तभी वो आज़ाद है, तो ऐसी बात तो नहीं है। उसकी वजह से होती पेडिस्टल है। नहीं कर रहे, हम बस पूछ रहे हैं कि इज इट अलाउड, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। मतलब इट्स ऑलवेज सूट और ये वो करके पूरा, मतलब शादी के बाद भी, शादी के पहले हाँ भी शायद। हाँ, तो हमारे यहाँ की औरतें खुद ही प्रेफर नहीं करती, उन्हें खुद ही भाई, एक हम इंसान बने, इंसान अपना जिस्म ढकता ही होता है। जब पहला इंसान था वो भी अपने अपना जिस्म पत्तों से ढकता होता था। ये तो आजकल है कि ये जो सूडो फेमिनिज्म स्टार्ट हो गया कि ये लड़कियां ये आधे कपड़े पहने, ये करें वो करें। कॉन्फिडेंट वट एवर शी वेयर्स, बट जो अगर वो लड़की प्रॉपर ही लाइक आपके शॉर्ट, अगर शॉर्ट बिल्कुल इतने इतने हैं तो फिर तो वो ऑब्वियस ही है कि वो क्यों पहन रही है, जरूरत तो नहीं ये है अगर इसमें। घर वालों के सामने कॉन्फिडेंट हो तो पहन लो। अगर सामने वही कपड़े जाके पहन के आप घर वालों के भी सामने हो, आप फैमिली फंक्शंस के अंदर भी सेम वही इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के जा सकते हो, देन ठीक है आप पहनो, कौन मना कर रहा है।
तो वो तो करते ही है, उसमें क्या है, तो घर वालों हाँ के फिर घर आप पहनो, वाले ही। आप बिल्कुल पहनो, उसमें कौन आपको मना कर रहा हम्म। है। या बड़ा मैं अपना ओपिनियन दिया आपको इस चीज़ के अंदर, वो आपकी मर्जी है, रोक कोई नहीं रहा आपको। क्योंकि इंडिया की हिस्ट्री में भी ऐसा है कि पहले भी वुमेन बहुत ऐसे ही कपड़े पहनती थी। फिर वो जब मुगल्स वगैरह आए तब उनने ये सब शुरू किया कि मतलब पूरा ढक के। आपको नहीं, पता है साड़ी किसने कहा बिना है ब्लाउज आपको? के भी। आपका मोस्टली जो लीड करता था ना, राजस्थान वाली साइड पूरी लीड करती थी, वहां के राणा प्रताप, क्या नाम है उनका यार, जहन से निकल गया। नहीं आपके अपने रिलीजन के अंदर भी नहीं अलाउ इतने छोटे छोटे कपड़े पहनना, बकायदा उसके अंदर नहीं, भी है। किसने कहा? आपको पता है पहले जो साड़ियां पहनती थी लड़कियां, बिना ब्लाउज के साड़ी पहनती थी। बिना ब्लाउज के ओह, साड़ियां पहनती थी? हाँ मैं दिखाऊं आपको, रुको, ये सब पढ़ रखा है मैंने। अब तो बैठना पड़ेगा, सुनना है तो मेरा। आपको चेंज क्यों किया फिर वो? तो चेंज अभी यही रखो ना। तो अभी भी वही रखो, चेंज क्यों किया फिर वो? क्योंकि मुगल्स आ गए थे, मुगल्स ने हमारे दिमाग में ऐसा डाला कि भाई तो मतलब आप रिवर्स कर लो, आपको आप तो चले गए हैं। कपड़ों का पूरा डाला हमारे दिमाग में कि छोटे कपड़े मतलब गंदी लड़की है, ऐसा करके। सारे ब्लेम आप लोग मुगल्स पे डाल देते हो, ये हुआ ये भी मुगल्स ने किया, ये भी हुआ ये भी मुगल्स ने किया, सारी नहीं, चीजों का ब्लेम ब्रिटिशर्स ने भी मुगल्स। बहुत कुछ किया, ब्रिटिशर्स ने भी बहुत कुछ किया, बट ड्रेसिंग सेंस में तो मुगल्स ने ही किया। ब्रिटिशर्स तो घूमते ही नंगे हैं, वो तो बिल्कुल ही नेकेड घूमते हैं ब्रिटिशर, वो क्यों आपको पूरे कपड़े पहनने हैं कहेंगे? नंगे नहीं घूमते हैं, वो पहनते हैं जिसमें वो कॉन्फिडेंट हो। अवॉइड करते हैं ये वर्ड। हाँ एग्जैक्टली। भाई बहुत पागल है क्या? मतलब शॉर्ट्स नहीं, पर मैं छोटे कपड़ों की बातें कर रही हूँ। देखना इन सब में इनमें देख। सिर्फ साड़ी, छोटे कपड़े हमारे कल्चर में कभी नहीं। वीडियो यार तू व्हाट्सएप देख। पागल है, हमेशा से देख ना। एक्चुअली पहले एक पीस ऑफ क्लोथ देख, हमारे यहाँ बहुत अच्छा माना जाता था हर चीज को, हर बॉडी को, हर चीज को। जब आप वहाँ जाते हो कोलकाता में मंदिर तो वहाँ भी ऐसी ही बनी है चीजें। सिर्फ ब्लाउज नहीं था। नहीं बहन, तुम पागल हो क्या? मैंने ये देख, तो सिर्फ ब्लाउज नहीं है और पूरी बॉडी ढकी वो ये दे, जो ये दे। नहीं था। शॉर्ट्स तो बाद में आए, तुम पागल हो क्या? गलत बोला। ये देख, तो सिर्फ ब्लाउज नहीं है, हर जगह साड़ी है। चलो नहीं, मैं आपकी बात वैसे ही मान लो, लड़के हो रहे हो आपस में, कि मतलब आप लोग कह रहे हो कि भाई उनके अंदर प्रॉपर अलाउ था आप लोगों के स्टार्टिंग से आधे आधे अरे कपड़े पहनना, हाँ सारा कुछ? ही था। आधे आधे कपड़े नहीं, कई बार तो कपड़े पहनते भी नहीं थे। अच्छा, मुझे नहीं, मैं जितने लोगों से सुना है ना हिंदुइज्म के बारे में, वो कहते हैं नहीं हमें तो मॉडेस्ट मॉडेस्ट क्लोथिंग का कहा गया है, ये कहा गया, वो कहा। हिस्ट्री की बात कर रही हूँ थोड़ा, नहीं तो किसकी हिस्ट्री की क्योंकि बात कर रहे हो? लड़के भी नहीं पहनते थे, तो हमारे यहाँ लड़की लड़का हमेशा से इक्वल थे, तो अच्छा, इसलिए। और मतलब फिर लड़के उसके कपड़े बाद पहनते मुगल्स थे आए तो हमें बताया गया कि लड़कियां ऐसे पहनती है वैसे पहनती है, तो कर के चलो बहुत कुछ तो, टाइम तक रहे मुगल। चलो किसी अच्छी चीज का आप लोगों ने क्रेडिट दिया मुगल्स को। अच्छी बात। अच्छी आपके बेहतर। दिमाग में किसने बनाया कि जो कपड़े पहन रहा है वो अच्छा है, नहीं पहन रहा है वो गंदा है? किसने आपके दिमाग में डाला? गंदा नहीं, एक बंदा अपने आप को कवर कर रहा है, मॉडेस्ट क्लोथिंग। अब देखो बिल्कुल नंगे से तो, आप ये बात, मैं बिल्कुल नंगे से तो बेहतर है थोड़े कपड़े पहन लो, ये बात तो मानती हो ना आप? अभी आपने कहा नंगे घूमते थे, तो मैंने कहा मुगल्स ने कपड़े पहना दिया आपको, आप यही बात कर रही हो ना? तो बिल्कुल नंगे से तो बेहतर हाँ है कपड़े पहनना। तो देख ना भाई, मतलब वो जो ड्रेसिंग सेंस थी वो हमारे दिमाग में ऐसा नहीं था कि जो छोटे कपड़े हैं तो हम बहुत गंदे लग रहे हैं, वल्गर लग रहे हैं, ऐसा नहीं था, ये सब नहीं था। हम हमेशा से बहुत ही ओपन माइंडेड टाइप के हाँ बोल चलो, सकते हैं मुगल्स ने आके उसको। वाली सेंस दी आपको कि भाई छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, थोड़े प्रॉपर आप मॉडेस्ट क्लोथिंग करो, ये सेंस उन्होंने मुगल्स ने गलत दी। सोच डाली हमारे दिमाग में कि ये बड़ी गलत क्लोथ सोच कैसे है? क्योंकि आप घूंघट डालो तो आप अच्छी बहू हो, आप अगर साड़ी पहनो आप अच्छे हो, सूट पहनो घूंघट अच्छे हो, नहीं, शॉर्ट नहीं पहन लो वल्गर हो। घूंघट साड़ी नहीं, बस पूरे कपड़े पहनो, मैं तो ये कहता हूँ। ऐसे काम को जो हम चीज लोगों को आपको तो दिखाने यही की है जरूरत कि नहीं है घूंघट आपको साड़ी, तब। और आज तक चल रहा है, और हम जो फेमिनिस्ट हैं आजकल के वो हटा रहे हैं इस चीज को कि हम क्यों क्यों तुम डालते हो, हमारे पति डालते हैं, हम क्या क्यों डालते डालें? हैं? क्या क्या डालते हैं आप? घूंघट? घूंघट, साड़ी, सूट, हमारे पतियों को तो नहीं करना पड़ता ये सब, हम क्यों करें? हाँ, पति भी वो जो है इतने छोटे छोटे कपड़े, मैं तो लड़के ऐसा लड़की दोनों के खिलाफ हूँ कि ना लड़का छोटे कपड़े बिल्कुल पहने ना लड़की छोटे कपड़े बिल्कुल पहने यार। जब आपको जो चीज़
नहीं दिखानी तो चाहिए फिर वो ना। आपका ओपिनियन है, मेरा हाँ वो ऐसा मेरा है कि ओपिनियन दोनों है पहनो एग्जैक्टली। या दोनों मत नहीं पहनो, आप किसी आप कह रही थी कि वो स्टार्टिंग से nobody is हमारे vulgar. When you wear shorts, when you wear like that, no one is vulgar. Everybody looks good. Everybody should look confident in their when in whatever they are wearing. That's all that is needed. नहीं बिल्कुल नहीं, आपसे कैसे बहस करो, तो आप तो नंगे घूमने की भी हक में हो, तो आपसे मैं क्या ही बहस करूँ इस चीज़ में। आप सही कह रही हो जो भी कह रही हो, नहीं नहीं उसके वो हक में, वो कहती है कि भाई वो पहले तो हमारे ज़माने ये के तो जितने बोला हमारा, तो पूर्वज थे हमारा तो हमारे, कल्चर यही था। वो तो नंगे घूमते थे बिल्कुल कपड़ों के बगैर। लाइक कर दो यार सारे 500 लाइक्स के बाद। ये वल्गर नहीं है। नहीं, क्या वल्गर है इसमें? तुम्हारी वही तो कह रहे हैं, उसे खुद थोड़ी शर्म आ बढ़ा रही दी है, गई है, देख। तुम्हें क्या वल्गर लग रहा है इसमें? कितनी कॉन्फिडेंट है, कितनी खुश है, सेम फोन है मेरे जैसे CMF2 Pro। तुम क्या देख ही दिखा, गलत क्या जगह रही हो, दिखा? तुम्हें क्या वल्गर लग रहा है उसमें? कितना क्यूट मुझे भी टॉप दिखाना, पहना। मुझे भी दिखाना। अच्छा अब उसको अब आपको वल्गर क्यों लग रहा है, प्लीज समझाना अपनी दोस्त को। क्यों लग रहा है वल्गर नहीं तुम्हें? समझेगी वो। मैं नहीं क्यों नहीं समझेगी। समझूंगी, समझाओ ना क्यों वल्गर लग रहा है ये, क्या दिक्कत है इसमें? ऐसे बॉडी नहीं दिखानी चाहिए। अच्छा आप मुझे एक चीज समझाओ, अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाने के लिए कपड़े उतारने क्यों जरूरी है, बताओ आप। उतारने कब उतारे उसने? वो पहनी हुई है कपड़े। अगर वो ये भी See, जो when उसने you पहना है cannot, अगर वो भी when उतारती you है एंड शी cannot इज, speak about it, you have no right to tell नहीं that मैं this आपके is थॉट vulgar. जानना चाह रहा हूँ, मैं आपके थॉट अगर वो जो भी उसने ये पहना है मेरे अगर वो, thoughts इतने हैं that she looks cute, she looks confident, she is wearing a very very cute top and she is looking good. व्हाट इफ शी That's वेयर्स all. अनदर शर्ट ऑन इट, वुड शी स्टिल बी कॉन्फिडेंट, या उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा आपके आपके अकॉर्डिंग? Depends on her. If she likes Depends that on her. shirt on that top. अकॉर्डिंग टू यू, अभी तो आप जज कर रही हो ना कि शी इज कॉन्फिडेंट और शी इज नॉट, ये तो अभी आप जज करिए, वो तो यहाँ पे लड़की है नहीं जिसने कपड़े पहने हुए हैं। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, इफ शी वेयर्स अनदर शर्ट ऑन इट, वुड शी स्टिल बी कॉन्फिडेंट, या उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा? Depends on her. डिपेंड्स ऑन अभी यू, मुझे वो आप देख देख आप रही हो ना, आप उसको देख के कह रही हो कि वो कॉन्फिडेंट है मैं या नहीं। देख रही हूँ, मुझे हाँ। अभी वो कॉन्फिडेंट लग रही है, बट अगर वो शर्ट पहन लेगी कॉन्फिडेंट रहेगी कि नहीं मुझे क्या पता, दिख थोड़ी रही है शर्ट पहने। अच्छा वो अगर ये जो उसने पहना है वो भी उतार देती है एंड शी वंडर्स अराउंड इन अ सिंगल ब्रा, सो शी वुड स्टिल बी कॉन्फिडेंट, वो भी ठीक है आपके अकॉर्डिंग? यस मे बी अगर वो ब्रा भी उतार दे और फिर घूमे और फिर स्टिल वो कॉन्फिडेंट अपने आप को कहे, तो फिर भी ठीक है? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। अब क्यों नहीं ठीक, अभी भी तो वो ही है ना, उस पर डिपेंड करता हो, तो कॉन्फिडेंट है बगैर कपड़ों के घूमने के, तो आप कौन होती हो अब जज करने वाली? जज वाली बात नहीं है इसमें। मेरे और आप में फर्क पता है कितना है? मैं पता है, मैं उसको जज कर रहा हूँ कि उसने सिर्फ एक जो थोड़े से कपड़े पहने हुए हैं ना उसके अंदर, आप कह रहे हो थोड़े से कपड़े उतारने के बाद आप उसको जज कर रही हो, फिर तो आप फिर पूरा अपना माइंड ओपन रखो कि भाई वो नंगी भी घूमती है तो ठीक है। पहनने में कर ही नहीं रही, मैं बस इस पे जज कर रही हूँ कि शी लुक्स क्यूट, She looks cute. दैट्स ऑल, हर She आउटफिट looks इज क्यूट। she looks cute. What if she takes that off too, जो उसने पहना हुआ है? Would she still be cute अगर वो कॉन्फिडेंट है अपनी नजरों के अंदर? डिपेंड्स, आई डोंट Depends. नो। ना आप देखो वो कॉन्फिडेंट है, जिस तरह वो अभी खड़ी है, she post the same picture without any clothes. Is it okay वो तो अलाउड still? नहीं, वो कैसे कर? अलाउड है हो या नहीं हो, उसने कर दी पोस्ट, वो छोड़ दो आप अलाउड है या नहीं है, आप अपना बताओ मुझे। नहीं ओके ना, तो यही दैट वाज माय पॉइंट टू, कि भाई कोई बंदा अगर, जाहिर सी बात है अगर उसको इन कपड़ों में वैलिडेशन नहीं मिलेगी, वो आहिस्ता आहिस्ता और कपड़े उतारने लग जाएगी कि भाई वैलिडेशन हासिल करूं मैं लोगों की, लोग मुझे कहें क्यूट है, ये है वो है। एज अ मैन एक पर्सपेक्टिव आप नहीं देख सकते ना वो। तब तो आपकी सोच बहुत ही गंदी है लड़कियों को लेके। अब मैं क्या मेरी बोलूं? गंदी सोच क्या है? अच्छा मेरी इसमें सोच कैसे गंदी होगी? नंगे घूमने के आप भी अगेंस्ट हो, मैं भी अगेंस्ट हूं, तो मेरी और आपकी सोच तो सेम है। नंगे हम बात क्या कर रहे हैं कि कपड़े वो पहनो जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील हो। आप कपड़े ही उतार दे रहे हैं सारे, ऐसे कैसे? हम कपड़ों की बात कर रहे हैं, कपड़े हर बात तरीके के कॉन्फिडेंट बनते हैं। फील होने की है। मेरे ख्याल में जो बंदा इतने से कपड़े एक ब्रा पहन रहा है ना, वो कपड़े नहीं है मेरी नजर में, वो बंदा भी नंगा ही है, जो इतने से बुनैन पहन के, लड़का है कितनी सी बुनैन पहन के बाहर निकला हुआ और लड़कियां उसको देख के अनकंफर्टेबल फील। क्या ये ठीक है एक लड़का एक अंडरवेयर के अंदर और एक हल्की सी टैंक टॉप पहन के बाहर घूम रहा है, लड़कियां आसपास के अनकंफर्टेबल फील कर रही हैं, क्या वो घूम सकता है इसमें? See, अब क्यों नहीं, लड़का क्यों नहीं घूम सकता? Everything depends on your surrounding. If you are on a beach, it is not, nobody will feel uncomfortable.
अब ये आप कैसे डिसाइड कर रही हो कि भाई ये लिमिट्स है, बीच पे ये कपड़े पहनने, अब लड़की कॉन्फिडेंट है, वो घूम रही है। लिमिट्स नहीं है, बट दैट्स योर सराउंडिंग। आप किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में जाके ये नहीं पहन सकते हो। नहीं नहीं पहन सकते हो। डिसेंसी। पर वो कहे मैं कॉन्फिडेंट इसके अंदर फील करती हूँ, तो फिर क्या किया जाए? वो तो कॉर्पोरेट के रूल्स है ना, मेरी बात सुनो, वो तो कॉर्पोरेट के रूल्स है, वो तो कॉर्पोरेट के रूल्स है। एक लड़की बाजार में जा रही है सेम इतने कपड़े पहन के, इतने इतने पहन के, वही सेम लड़का भी जो है जितने कपड़े उस लड़की ने पहने उतने ही कपड़े पहन के, एक अंडरवियर और एक ऊपर हल्की सी एक टैंक टॉप पहन रहा है जो कि इधर तक आती है। कौन पहन रहा है अंडरवियर और अगर tank top? पहने, कौन नहीं, अब पहन रहा है, मैं बाबू को पहन रहा है। आप सोचो ना अब इस चीज को, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, अगर वो पहन रहा है, घूम रहा है, और लड़कियां, तो इज इट राइट कि अगर लड़कियां उसको देख के अनकंफर्टेबल फील कर रही हैं? उसका राइट, वो अनकंफर्टेबल फील करेंगी, वो कह रही हूँ, वो राइट है। हाँ, तो लड़के अगर इतनी लड़की इस तरह के कपड़े पहन घूम रही है, उसको देख के अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो वो रॉन्ग लड़का कैसे? तो आप किसने कहा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं? मैं अनकंफर्टेबल फील करूँ कि मेरे सामने कोई लड़की इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के आती है, तो आप उसको क्या बोलेंगे कि तुम घर जाओ और कपड़े पहन के आओ? मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा, मैं तो अपनी नजरें झुका के साइड पे हो जाऊंगा। बस क्या नहीं, मुझे बताओ ना, मेरा अनकंफर्टेबल फील करना सही है कि गलत है? गलत है। अच्छा, फिर लड़कियों का कैसे राइट अनकंफर्टेबल फील करना जब लड़का छोटे कपड़े पहन के आ रहा है? अब दोनों गलत है। अब बदल रही हो आप अपना पॉइंट ही, अब कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं आपके आपस में। दोनों को जो पहनना है पहनो, जो करना है करो, बस कुछ पहन लो ऐसा। थोड़ी देर पहले तक आप थी कि भाई फुल आप नेकेड घूमते थे, हमारे पूर्वज, तो वो भी अलाउ था, वो भी ठीक था। अब आप कह रहे हो नहीं, कुछ नहीं, वो कुछ ना पहने, थोड़ा सा कुछ पहन लो। अब मैंने कहा थोड़ा सा कुछ अगर मर्द पहन रहा है, तो आपने मुझे कहा कि नहीं, लड़के अनकंफर्टेबल फील करे तो गलत है। था नेकेड वाली बात पे मैंने ये कहा था कि नेकेड नहीं घूमते हैं, बट जैसे आप किसी भी चीज में हो तो आप एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट को ऐसा वो कर देते हो कि उसको तो ढकना ही है, स्पेसिफिक बॉडी पार्ट एक लड़की की। पर अगर हम हिस्ट्री देखें तो वही पार्ट नहीं ढका जाता था, एंड वो पहनते थे कपड़े। इफ आई शो यू, वो कपड़े पहनते थे, पर वो उस स्पेसिफिक पार्ट को नहीं ढकते थे। उस चीज का जो हवा बनाया गया, सी दिस। ये आपके उधर के हैं, ये वहाँ की क्या नाम है अपना, वहाँ का एक बहुत पुराना किला है, उसके ऊपर ये आप लोग के अपने हैं, ये पूर्वजों के ही ड्रेसिंग कुछ हैं, ये भी है, ये भी देख सकते हो आप, ये देख सकते हो क्या हो रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हो क्या हो रहा है। तो आपके पूर्वज तो इस तरह घूमते थे, तो आप मुगल्स ने आके सेंस दी उनको कि भाई कपड़े पहनने चाहिए। अभी आप ही ने मुझे चीज़ बताई, अभी आप ही ने मुझे चीज़ बताई ना कि मुगल्स ने आके कहा कपड़े पहनने चाहिए। चीजें हो रही हैं यहाँ पे, दो डिफरेंट चीजें हो रही हैं। हम अपनी चीज फॉलो करते थे, उनने आगे अपनी चीज हमें बता दी, तो अब हम उनकी चीज फॉलो करते हैं, और उसी पे हम लड़ रहे हैं कि हम इतना नहीं करेंगे जितना उनने बोला है कि घूंघट लगाओ, कोई लड़का आ जाए तो और ढक लो, दिखो ही मत, गायब हो जाओ, एलियन बन जाओ, चले जाओ प्लेनेट से, दिखो। घूंघट पहनने का तो वैसा कर देंगे, उनका दिमाग सटक जाएगा देख। घूंघट पहनने का तो उन्होंने नहीं कहा आपको मुगल्स ने। आप इसलिए कपड़े, आप इसलिए कह रहे हो कि हम इतने ज्यादा कपड़े नहीं पहने क्योंकि मुगल्स ने कहा इसलिए आप छोटे कपड़े पहने घूमना चाहते हो? इसलिए नहीं कह रहे हैं, हम बस इतना कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पहले भी ये चलता था, हमारे यहाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। पहले भी चलता था, रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है रिस्ट्रिक्शन, सब बहुत अच्छे से रहते थे, सबको जैसा जो था। तो अभी रिस्ट्रिक्शंस हैं? अभी भी तो नहीं, अभी भी इंडिया के अंदर घूम रही उतने क्लब्स हैं, सारा कुछ, लड़कियां घूम रही होती छोटे कपड़ों में। हाँ बिल्कुल, क्लब्स नहीं, वो तो ऑफिसेज में भी हम बहुत अच्छे से तैयार होके जाते हैं, स्कर्ट्स, समटाइम्स जॉर्ड्स, जीन्स, वन पीसेस, एंड बहुत ज्यादा अच्छी लगती है लड़कियां कॉर्पोरेट ऑफिस में जब ऐसे जाती हैं। इवन द सीईओज ऑफ द कंपनी, वंस यू सी देम गो लाइक दैट, अच्छा लगेगा देख, कॉन्फिडेंट फील करते हैं। सेम वही आउटफिट लड़के भी कैरी कर सकते हैं। हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है, बस। आपको? हम सबको, मेरी तो बदल गई है। आपको अपनी सोच के बारे में पता है? आप तो चार दफा आपने अपनी सोच बदल ली मेरे से बात करते करते। अब मैं आपकी सोच मेरी सोच वही है कि कपड़ों के बेसिस पे नहीं किसी को जज करना चाहिए। छोटे कपड़े हैं तो वो वल्गर है, बड़े कपड़े हैं तो वो बहुत नॉलेजेबल है, दिमाग उसमें बहुत ये किसने कहा? बहुत जज नहीं करना चाहिए, और लड़कों को तो कोई हक नहीं है जज करने का, कोई नहीं, मतलब जीरो। हाँ, लड़कियां क्यों जज कर रही हैं फिर लड़कों को?
किसे जज कर रही है? लड़कियां नहीं मैंने करती अभी क्या? जब आपको करती बताया नहीं कि है? एक लड़का, मैंने अभी आपको बताया कि एक लड़का इतनी सी बुनैन पहन के और इतनी अपना अंडरवेयर पहन के निकला हुआ है बाहर शॉपिंग करने के लिए, तो आपने कहा नहीं गलत है, वो अनकंफर्टेबल फील करवा रहा है लड़कियों को। अंडरवेयर बनियान पहन के कौन लड़की जा रही है ये बाहर? अंडरवेयर बनाया नहीं होते, जीन्स होती है आपकी, जीन्स वाली शॉर्ट होती है, इतनी इतनी होती है, पूरी थाइस और पूरी वो दिख रही है, सेम इतना ही मैं कह रहा हूँ, लड़कों का बॉक्सर भी इतना ही होता है, थाइस दिखती है और घुटने दिखते हैं आगे से नीचे से, और ऊपर इतनी सी मैं कह रहा हूँ, इतनी जितनी उन्होंने स्कर्ट पहनी होती है उतना ही मैं कह रहा हूँ मर्द भी एक पहन के घूम रहा है, तो लड़कियां तो अनकंफर्टेबल फील करेंगी एटलीस्ट, जितनी हम मेरी ये सराउंडिंग्स में नहीं वो तो करेंगे, करेंगी। जाओ आप पहनो। अरे भाई फिर बहुत ही भैया आप लोग शायद ज़्यादा ही मेरे ख्याल में एडवांस हो गए हो, अमेरिका यूरोप को पीछे छोड़ दिया इस चीज़ के एडवांस अंदर, क्योंकि भाई एडवांस मेरे नहीं मेरे होता सराउंडिंग में जो है। मैं जितने औरतों को मैं जानता हूँ वो तो अनकंफर्टेबल फील करेंगे, कोई मर्द नंगा घूम रहा होगा उनके आसपास, तो थोड़े आप से भी करोगी। एजुकेटेड हो। ये भी देखो, ये जो भी आप भी बात कर रही हो ना, आप भी बस आर्गुमेंट जीतने के लिए डिसएग्री कर रही हो ना, आप भी अनकंफर्टेबल फील करोगे कि लड़का इस तरह आपके करीब आके बैठ गया या करीब से गुजरा भी तो। लड़का लड़की नहीं है, ये हमेशा लड़कियों की बात रही है, चाहे आप तब से देख लो चाहे आप अब देख लो, हमेशा लड़कियों की क्लोथिंग पे ही सवाल उठाया गया है, चाहे लड़की कुछ पहने कुछ करे। इट्स नेवर ऑन बॉयज, इट्स ऑलवेज ऑन गर्ल कि लड़की क्या पहन रही है, कहाँ जा रही है, कब से कैसे पहन रही है, कितने बजे गई थी, हर चीज लड़कियों के बारे में होती है। क्यों? क्योंकि लड़कियों से आपको पता है जब जब रेप केसेस होते हैं तो सबसे पहले हमारे इतना हम क्या बोले, हर जगह सबसे पहले क्या बोला जाता है, कैसे कपड़े पहने थे, कितने नहीं, बजे वो गए तो थे। बड़ी घटिया बात है, रेप केस को तो आप इस तरह जस्टिफाई कर ही नहीं सकते कपड़ों की बेस एग्जैक्टली के और ऊपर। हर कोई ऐसे जज करता है कि क्या पहना था, क्यों? हम्म कुछ भी पहने, छोटे कपड़े पहने तो क्या तुम्हारा मन पिघल गया? ऐसे तो बहुत लड़कियों के हम्म ऐसे भी रेप हुए हैं जो साड़ी सूट और बुर्का बिल्कुल पहनी ऐसा ही थी। है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल। उनकी भी। हाँ, रेप को तो आप अगर ड्रेस बंदा में जस्टिफिकेशन ये दे रहा है तो वो तो बिल्कुल गलत है, वो बात तो मैं बिल्कुल इस बात से आपके एग्री और करता वो हूँ। जस्टिफिकेशन यही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, हम्म और नहीं ये बट चीज हमें बहुत बहुत गंदी लगती है। बिल्कुल वो लगनी भी चाहिए, और ये बात बिल्कुल अनजस्टिफाइड है कि भाई कपड़े ऐसे पहनते इसलिए उसका रेप हो गया, ये तो बड़ी घटिया बात है। बाद में यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि आप लोग उस चीज़ के अंदर क्यों मतलब वो राइट लेना चाह रहे हो, अगर आप लोग बाकी इतनी सारी चीज़ों उसमें आप मर्दों से कॉम्पीट करो हर चीज़ के अंदर, अब तो राइट आजकल तो। लेना नहीं चाह रहे, राइट है, राइट हम्म लेना नहीं चाह रहे, हम बस इतना कह रहे हैं कि सोच बदलने की जरूरत है। राइट है हम पे, हमें हम्म कोई मना नहीं कर रहा है अगर हम शॉर्ट्स पहन रहे हैं, पर फिर वही हम्म लड़के जब ये बोलते हैं ना कि देखो घर से कितने छोटे कपड़े पहन के निकली है, इसमें हम्म अकल नहीं है, इसको ये नहीं पहनना चाहिए, इसमें दिमाग नहीं है, वो सिर्फ नॉलेज नहीं है, लड़के नहीं इसलिए छोटे बोलते, कपड़े पहन। वो लड़के नहीं बोलते, वो आंटियां भी बोलेंगी आपकी जो अ, आंटियां बोलेंगी बट हमारी उम्र की लड़कियां नहीं बोलेंगी। अब उम्र पे आ गई क्योंकि आप, अभी हम अभी आप जेंडर पे थी, अब आप उम्र पे आ गई। आपने देखो रुको, मेरी बात सुनो, हम आपने जेंडर की बात की, अब अभी आप जेंडर पे थी 2 मिनट पहले कि भाई मर्दों को राइट नहीं है, अब आप कह रहे हो नहीं आंटियों को भी नहीं राइट, अब आप उम्र के ऊपर आ गए हो कि हमारी उम्र की हो। तो क्योंकि वो उनके दिमाग में यही भरा हुआ है ना कि हमें फुल कपड़े ऐसा पहनना है, इसलिए अगर हमारी वो बात कहें कि नहीं आपके है। दिमाग में ये भरा हुआ है, जो ये आप जो बोल रही हो कि तुम्हारे दिमाग में गंद भरा हुआ है कि भाई इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के निकलना चाहिए, उनके नज़दीक आपके दिमाग में गंद भरा है, आपके नज़दीक उनके दिमाग में गंद भरा है। हाँ, पर सही तो हम है ना, आप कैसे सही हो, किस बेसिस पे, हम क्या सही क्या है। कैसे पैरामीटर्स हैं, कैसे मेजरमेंट जिनके ऊपर आप सही हो और वो गलत। आप अपने पैरामीटर्स बताइए, आपको कैसा लग रहा है कि जो बड़े कपड़े पहनेगा वो बड़ा नॉलेजेबल है और बहुत बड़े अच्छा कपड़े नहीं, आदमी मैं है। कह रहा हूँ यू शुड ड्रेस मॉडेस्टली, आपके बस जिस्म के इतने ज़्यादा अज़ा है, आपके जिस्म के इतने ज़्यादा पार्ट्स जो है वो रिवीलिंग नहीं होने चाहिए, इतने ज़्यादा आपका रिवीलिंग पास ड्रेस नहीं होना चाहिए बहुत आपके ज़्यादा। पैर और आपके हाथ बस इतना दिख जाए तो बहुत रिवील हो गया। पैर पैर हाथ पैर भी नहीं, यार देखो ये सतर होता है, हमारे यहाँ सतर कहते हैं कि ठीक है उतना आपने ढकना ही ढकना है अपना, कम से कम आपका जो मर्दों का है घुटनों से नीचे तक कम से कम आपका इतना हो, और ये इधर पेट पूरा आपका इधर तक आपका ढका हुआ हो, ये नॉर्मल एक मॉडेस्ट क्लोथिंग इसी को कहते हैं। पैर और हाथ, लड़कियां, अब यहाँ पे कुछ लड़कियां होती हैं वो कहती हैं हमने फेस भी नहीं दिखाना, वो लड़कियों के ऊपर है क्योंकि फेस दिखाना चाहती है नहीं दिखाना चाहती, बट फेस छुपाना ज़रूरी नहीं है, आप दिखाओ अपना चेहरा दिखाओ, सर आप दिखाओ जो आपका दिल है, पर इमॉडेस्ट क्लोथिंग और मॉडेस्ट क्लोथिंग, ये मैं रिलीजन के ऊपर नहीं, ये मैं आपको पूरे दुनिया ग्लोबल पैरामीटर्स के ऊपर बता रहा हूँ। कोई सेंसिबल बंदा होगा ना वो देखेगा रिवीलिंग क्लोथ है, वो कहेगा, वो उसको उस तरीके से ही देखेगा। रिवीलिंग क्लोथ मतलब वल्गर। या वल्गर क्लोथ ऑब्वियसली, जिसके अंदर आपका पूरा चीज़ ही, पूरी बॉडी आपकी एक्सपोज हो रही है, आपकी लिटरली पूरा पेट नंगा है, आपकी पूरी टांगें नंगी हैं, तो वो चीज़ तो रिवीलिंग ही है, तो मैं तो ऐसे ही समझता हूँ एटलीस्ट। बताओ तुम्हें वल्गर लगते हैं कपड़े जो लोग छोटे कपड़े पहनते हैं? नहीं वैसे छोटे नहीं, लाइक एकदम ही बिकिनी वो बात करती हूँ वो नहीं, वो सब तो बीचेस पे ठीक है, वो थोड़ी कोई वही ऑफिस मैंने में बोला बिकिनी था। पहन के थोड़ी जाएगा। नहीं छोटे कपड़ों के खिलाफ मैं नहीं हूँ, बट मैं भी नहीं हूँ। बट आई स्टिल कि हाँ ये दिस इज नॉट बैड। क्या बोले आखिरी में, अपनी अपनी सोच, पर ये सोच बदलनी चाहिए कि छोटे कपड़े वल्गर होते हैं बस।
जिसको पहनना है पहनो, जिसको नहीं पहनना है बिल्कुल, दोनों को रिस्पेक्ट है, उतनी ही रिस्पेक्ट है जितनी हाँ रिस्पेक्ट तो पूरे अभी कपड़ों दोनों की डिजर्व है, और करते हैं, उतनी ये बात रिस्पेक्ट बिल्कुल। रिस्पेक्ट तो आप रिस्पेक्ट कपड़ों के बजाय रिस्पेक्ट तो दोनों को प्रॉपर मिलनी चाहिए, हर लड़की डिजर्व करती है रिस्पेक्ट, चाहे वो आप आधे कपड़े पहने रिस्पेक्ट पूरे और कपड़े पहने। जज कपड़ों पे नहीं करो, और स्पेशली आप लड़के हो तो बिल्कुल मत करो। क्या जज मत करो? रिस्पेक्ट और जज दोनों चीज मेरे एक साथ पे मेरे नहीं है। सामने मेरे साथ एक लड़की घूम रही है जिसके बिल्कुल ही छोटे कपड़े हैं, तो मैं तो अनकंफर्टेबल फील करूंगा। कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबिलिटी की बात है यहाँ पे तो। कंफर्टेबल फील करो, वो आप बचपन से क्यों करूं? जहाँ जिस एनवायरनमेंट आपसे आप भी नहीं कंफर्टेबल फील करोगी अगर आपके साथ एक लड़का अंडरवियर में या बॉक्सर के अंदर आके बैठ जाए ना साथ से, तो आप भी अनकंफर्टेबल ही फील करोगी। मैं बताती हूँ, आप जिस सराउंडिंग में बड़े हुए हैं, आपकी जो अम्मी है, जो बहन है, जो भी है, सब लोग बहुत अच्छे से कपड़े पहनते होंगे, सब ठीक है, और बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते होंगे, तो आप ऑब्वियसली अनकंफर्टेबल फील करेंगे एक ऐसी लड़की के साथ जिसने शॉर्ट्स पहन रखे हैं, पर जिसके एनवायरनमेंट में ही ऐसा हो कि वो शुरू से ही बहुत मॉडेस्ट हो, उसकी मम्मियाँ भी पहनती हो, और सब बहुत मॉडेस्ट हो इमॉडेस्ट खेलने हो। वाले चीज हो, तो वो कभी भी अपनी ऐसी गर्लफ्रेंड मॉडेस्ट हो, वो कभी अपनी ऐसी गर्लफ्रेंड के साथ अनकंफर्टेबल फील नहीं करेगा, बल्कि वो रिस्पेक्ट ही करेगा उसे, और जज भी नहीं करेगा। जज भी नहीं करेगा रिस्पेक्ट। जब मेरा हर बंदे के अपने उससे पॉइंट ऑफ व्यू की बात है ना, सिर्फ ये कह देना बात हमारी बात वहां से स्टार्ट हुई थी जहां आपने कहा था कि इफ शी इज वेयरिंग दिस तो आप बहुत कॉन्फिडेंट लगती है लड़कियां मुझे। मैं उस बात के ऊपर हमारा सारा डिबेट स्टार्ट हुआ था कि भाई कॉन्फिडेंट या अंडर कॉन्फिडेंट आप कपड़ों की बेसिस पे हो ही ना। आप कपड़ों को कैसे एक पैरामीटर सेट कर रहे हो? कपड़े एक लड़की ने ये पहने तो इस पर कॉन्फिडेंट दिख रही है, या इसने नहीं पूरे कपड़े पहने तो कॉन्फिडेंट नहीं दिख रही, या चीज़ हमारे मुगल्स ने लेके आए, हम तो कपड़े छोटे पहनते थे। आई थिंक आप जो भी पहनो छोटे नहीं, मतलब एक क्राइटेरिया ले आए कि ये आपको ढकना है, ये आपको नहीं ढकना है, इतना आप ढक सकते हो, इतना आप दिखा सकते हो, शक्ल दिखा सकते हो, बाकी कुछ नहीं दिखा सकते। हाथ दिखाना है दिखा लो, नहीं दिखाना नहीं दिखा लो, मतलब हमें एक वो दे दिया कि तुम ये दिखा लो, वो मत दिखाओ। ये हमारे यहाँ पहले नहीं था ऐसा, बस। सही है। जैसे अगर मैं आगे जाके अगर मेरा कोई बेटा हुआ तो वो देखेगा अपनी मम्मी को, अपनी बहन को, कि हम कब पहन रहे हैं, हम शॉर्ट्स भी पहनते हैं, हम स्कर्ट्स भी पहनते हैं, हम साड़ी भी पहनते हैं, हम सूट भी पहनते हैं। तो अगर उसकी आगे जाके कोई गर्लफ्रेंड हुई जो कि छोटे कपड़े पहन रही है, कभी साड़ी भी पहन रही है, वो कभी अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा, कभी नहीं उसको फील होगा, वो बचपन से देखता आ रहा है। पर जिसने घर ही में ये देखा है कि हर समय सूट साड़ी पहन रही है, घूंघट लगा रही है, किचन में काम कर रही है, तो उसे तो लगेगा ही ना बुरा कि जब पापा बनाएंगे किचन में खाना, उसे तो लगेगा ही ना कि पापा कैसे आज किचन में खाना बना रहे हैं। तो वही चीज है, जब चेंज आएगा धीरे धीरे तभी कंफर्टेबल फील होना शुरू होगा। लेकिन आपको गलत नहीं कुछ भी नहीं है, पापा बना सकते हैं किचन में खाना। हाँ पापा तो खाना बना सकते हैं, मेरे पापा खुद बड़ा ज़बरदस्त खाना बनाते हैं। आपको नहीं लगता है जो आपकी जब सारी बातें हैं ये कि भाई कपड़े छोटे पहनना या कम पहनना, ये किसी ने डाली हैं आपके दिमाग में, या सोसाइटी से, या आप वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होके सारी चीज़ के अंदर आ रही हो? देखिए मेरे दिमाग में किसी ने डाला, इनफैक्ट और कभी किया उन्होंने, बचपन से ऐसी। तो मेरा दोबारा बोलना, आपकी आवाज़ कट गई थी, आपका नेटवर्क वीक है तो आपकी आवाज़ सारी कट गई जो भी आपने बोला है। अब आ रही है? हाँ अब आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है। तो मैं ये कह रही थी, मेरी मम्मी बिल्कुल पहनती नहीं है, वो सब एकदम सूट पहनती है, पूरा सूट ही सूट पहनती है, उन्हें आज तक लोअर तक नहीं पहना, जीन्स भी नहीं। मैं और मेरी बहन पहनते हैं, जो हमारा वो रहता है। मम्मी हमारी मना करती है कि छोटे कपड़े मत पहनो, ऐसा वैसा करके, बट हम क्वेश्चन जब करते हैं उनको कि क्यों ना पहने, लड़के हैं बाहर, पापा हैं बाहर, क्यों, क्या क्या हो जाएगा, पापा के सामने पहन लेंगे, लड़कों के सामने पहन लेंगे, क्या हो जाएगा, उन लोग को क्या हो जाएगा, उनकी सोच इतनी गंदी है क्या कि हम अगर छोटे कपड़े पहन के आएंगे तो उन्हें मतलब कुछ और ही लगेगा दिमाग में कि हम इतने वल्गर हैं। तो ये मैं क्वेश्चन करने लगी, और जब मैं क्वेश्चन करने लगी किसी के पास जवाब नहीं था, तो फिर जो मुझे मन करता है मैं कर लेती हूँ। मैं नहीं तो अगर आप अगले बंदे को ब्लेम करोगी उस चीज के लिए, फिर तो वो यही कहेगा ना आपको, आप बुरा उसको, तुम्हारी सोच गंदी है इसलिए ऐसा। हम आपको नहीं दिखेंगे, हम नहीं पहनते, हम एक नहीं है मेरे पास, बट आई हेट पीपल हु जज ऑन द बेसिस ऑफ ड्रेसिंग सेंस, दैट्स ऑल। पहनते हम भी नहीं है, हमारे पास शॉर्ट्स नहीं है। मेरे पास भी नहीं, मतलब है तो क्यों नहीं जाती हूँ पहनते? मैं कभी कभी बाहर पहनती, पर अभी ठंड हो रही है तो इसलिए नहीं पहनते। मेरे पास नहीं है, इसके पास नहीं है, मैं तो पहनती हूँ। नहीं द थिंग इज कि आप अगर तो आपने पहनने, आपको मेरा सवाल ये था कि वेस्टर्न कल्चर है सारा, जीन्स, छोटी जीन्स पहनना, ये करना वो करना, तो आप अपने कल्चर की पहनो जो आपके पहले पूर्वज पहनते होते थे उस तरह के पहनो। आप लोग तो सारे वेस्टर्न क्लोथिंग है जितनी भी है, ये आपकी अपनी तो है नहीं, ये आपकी अपनी जात करदा इंडिया की तो नहीं है इसमें से कुछ भी, तो सारी ही वेस्टर्न है। और थॉट्स जो आप बोल रही हो ये सारी की सारी भी वेस्टर्न है।
हाँ तो इसमें इसमें आपका अपना जो ये कहना, हमारी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारी डेमोक्रेसी है, वो सब भी नहीं नहीं यूएस सुन तो से लिया गया है। वही चीज़ मैं आपको हमारी समझा रहा हर हूँ। चीज तो वहीं से ली गई है। हाँ वही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, वही चीज़ आप मेरी बात सुनो। आपने आए कहा कि मुगल्स ने आके आपको कपड़े पहनाए, उससे पहले आप लोग सारे नंगे थे, कोई वो उसमें मतलब छोटे कपड़े पहनते थे, बहुत इमोडेस्टली जो भी क्लोथिंग वगैरह आप लोगों की वो रहती थी। उसके बाद वहाँ मुगल्स आए, उन्होंने आके आपको कपड़े वगैरह पहनाए। अब आपने जब वापस आप कपड़े आप लोग उतारना चाह रहे हो, तो आप लोग वापस उस एरा में जाना चाह रहे हो, मुगल्स के आने से पहले वाले, जो उस टाइम पे ट्रेडिशन थी। तो वैसी क्लोथिंग करो ना, आप लोग लहजा वेस्टर्न आपका क्लोथिंग क्यों बहुत करना ही चाह रहे हो? लहजा आपका बहुत ही बोलने का। उतारना चाह रहे हैं का क्या मतलब है? मतलब पहले पहने थे, अब ज्यादा ज्यादा आपका मुगल्स ने कपड़े ज्यादा पहना दिया, अब कपड़े वापस दोबारा उतरे उतारना चाह रहे हो, तो और मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं इसके लिए? बातें कर रहे हैं आप नहीं तो बहुत। मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, आप मुझे फिर बेटर अभी वर्ड। हो ही नहीं रहा है यहाँ पे, कपड़े तो सबने पहने हैं, पहले भी हाँ पहनते थे। नहीं, आप कह रही पहले नहीं पहनते थे, आपने कहा ना पहले नहीं अरे पहनते। थे। अरे स्टार्टिंग में तो नहीं पहनते थे ना, अभी आपने, मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई या जो भी दिखाया पहनते स्केच। थे, पर वो स्पेसिफिक चीज जो आप कह रहे हैं, जिसपे आपका दिमाग है कि वो क्यों दिख रहा है। आपने कहा था वो बगैर ब्लाउज के साड़ी पहनते थे, आपने ये कहा था कि वो ब्रेस्ट हाँ कवर नहीं हाँ, करती थी पर लड़कियां साड़ी तो लड़कियां थी अपनी। ना, साड़ी थी ना, साड़ी कपड़े साड़ी थी तो थे। ब्रेस्ट, तो ब्रेस्ट कैसे उतार दिखे? थोड़ी दिए। अरे साड़ी से ढका हुआ होता था। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, साड़ी से पूरा ये पूरा ढका ढका हुआ होता था, वो चलती हाँ फिरती थी जब, तो उनका वो हिलता नहीं था वहां से, हाँ हिलता था, क्यों नहीं हिलता था। तो नजर आता था उनका वो, जो हाँ ब्रेस्ट उनके नजर आते थे। शायद। हमें नहीं पता, हमने देखा शायद। नहीं और आता अरे होगा। लॉजिकल बात है ना, हमारा भी देख- लॉजिकल बात है ना, कोई लोहे का तो पहनते ही थे, कपड़ा ही था, कपड़ा तो हाँ, मूव होता है ना। ठीक- समझ हाँ गए। हाँ ठीक है तो ठीक है। अभी भी अगर कोई लड़की जो है वो अपने ब्रेस्ट दिखा के बाहर घूमे सड़क के ऊपर, तो इज इट ओके और नॉट? नो नो इट्स नॉट। व्हाई इट्स नॉट ओके? पहले तो ओके था, अब ओके क्यों नहीं है? नॉट अब कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है वो? अगर हम इतना लॉजिक यूज कर रहे हैं, तो आप भी कुछ लॉजिक यूज करें ना अपना। क्या लॉजिक बताओ, समझाइए प्लीज मुझे। कहाँ गया आपका लॉजिक। अब सोच गंदी क्यों नहीं है मर्दों की? अब आपकी सोच क्यों गंदी हो रही, क्या हो गया? अब आप मुझे समझाइए, लॉजिक समझाइए प्लीज। दिमाग को ठंडा कीजिए। अरे मैं तो आप सवाल कर रहा हूँ, मुझे इतना आपने क्यूरियस कर दिया इस चीज के अंदर, प्लीज समझाओ मुझे क्या लॉजिक है इसके अंदर, बताइए। being मेरे को पिला दे पहले। being young minds of the upcoming generation, we just feel and we appeal to today's generation of boys, do not judge on the basis of clothing, that's all नो वन इज नो वन इज जजिंग यू, मेरा Nobody नॉर्मल is सवाल, vulgar, nobody is I vulgar. I am only trying to understand your thoughts, your opinion, आपका क्या है जो आपको खुद समझ में नहीं आ आप रहा। समझ चुके हैं, आप बस वो आर्ग्यूमेंट जीतना चाह रहे हैं, आप समझ चुके हैं मेरा अरे point। आर्ग्यूमेंट तो मैं 2 घंटे पहले जीत, जब आप 4 दफा आपने थॉट्स बदली, आर्ग्यूमेंट तो मैं तभी जीत गया था। आर्ग्यूमेंट जीतना पॉइंट नहीं है, मैं आपकी चीज अंडरस्टैंड कर दूं कि किस, लॉयर भी आप और जज भी आप, केस भी आप लड़ रहे हैं, डिफेंड भी आप ही कर रहे हैं, और केस आप ही जीत गए। वाह। देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको आर्ग्यूमेंट दोबारा समझाता हूँ हमारा क्या था। स्टार्ट बात तो ये, आपने कहा स्टार्टिंग में हमारे लोग जो थे वो बिल्कुल एक साड़ी पहनते थे, हमारे बिल्कुल अनकवर्ड थे। अभी मैंने आपको वो चीज़ बताई कि भाई उस टाइम के ऊपर उनके ब्रेस्ट नजर आते होंगे औरतों के, आपने कहा हाँ आते होंगे। मैंने कहा अगर अब नजर आ रहे हैं तो अब प्रॉब्लम है, आपने कहा जी हाँ अब प्रॉब्लम है। क्योंकि हम इंडिया के हिस्ट्री में वापस दोबारा नहीं जा रहे। लेकिन वेस्ट के अंदर तो वाकई में औरतें जो घूम रही हैं इस तरीके से, वो कुछ भी नहीं पहनती। घूमने दो। हाँ कब तो अब देखा? और कहाँ आपका जो कल्चर है वो वेस्ट से अडॉप्टेड है, जो आपकी क्लोथिंग है वेस्ट से अडॉप्टेड है, आपकी अपनी तो नहीं है। अब आप कैसे एक पेडिस्टल देखी? सेट कर रहे हो एक, है। अब आप एक पेडिस्टल सेट कैसे कर रहे हो? अब आपने मुझे बात क्या की कि भाई ये कैसे कर, सुनो इधर देखो मेरी बात सुनिए, आप बात सुनिए। आपने मुझे कहा कि हम लोग ऐसे कैसे पेडिस्टल सेट कर रहे हैं कि भाई सिर्फ हाथ दिखाने या पाँव दिखाने, आप भी तो वही सेट कर रही हो। आप कैसे कह सकती हो कि भाई अपने जो आप बूब्स हैं वो ना दिखाओ, या अपने जो बाकी बैली के नीचे वाली जगह है वो आप नहीं दिखाओ, वो आप कैसे कह सकती हो? अब उसके अंदर भी तो राइट है ना, अगर मैं आपके पॉइंट से देखूं तो हम यहाँ ये करने आए थे। उनकी मर्जी है, वो चीज कर रहे हैं। अब मैं ये देख रही हूँ कि आजकल के लड़कों के दिमाग में क्या क्या भरा हुआ है। लड़कों के दिमाग में, आपका दिमाग गंदा सेम है, वही चीज सेम क्लोथिंग, लड़के कह रहे नहीं हम तो अनकंफर्टेबल फील होंगे। गंदा नहीं है, यार सूडो फेमिनिज्म घुसा हुआ है आप लोगों के अंदर, क्यूट लिटिल रेड फ्लैग्स बन के घूम रहे हो सारे के सारे आप लोग बच्चे। अपूर्वा मुखर्जी, क्या बोले बताओ। We are not like अपूर्वा। आपको देख के बस एक ही चीज लग रही है, आप बहुत एजुकेटेड है, बहुत अच्छे हैं, पर हाँ आपकी वाइफ कभी भी नहीं पहन पाएगी छोटे कपड़े। छोटे छोड़ो, जींस हाँ, पहन ले, बहुत बड़ी वो बात। पहनना चाहेगी भी नहीं जो मेरी वाइफ होगी। अच्छा पहन, अगर चाहेगी तो अगर चाही तो आप रोकेंगे? कौन है आप रोकने वाले?
पहनना चाहेगी तो भाई मैं भाई उसको पहने, मेरे पहनना, सामने पहने जितना मेरे मर्जी सामने पहने। पहने जितना मर्जी पहने, कि मैं तो देख सकता हूँ अपनी वाइफ को। बाकी लोग क्यों मेरी वाइफ को नंगा देखें, इस तरह इमोडस्ट क्लोथिंग के अंदर देखें जहाँ वो अनकंफर्टेबल है। नंगा नहीं बोल लड़के, रहे आप हैं हम। क्यों आ जाते हैं नंगे पे? क्योंकि आपने बात ही ये की, आपने कहा हमारे पूर्वज नंगे घूमते थे, मुगल्स ने कपड़े पहनाए। मेरी वाइफ, मेरी बात सुनो, मेरी वाइफ क्यों चाहेगी कि भाई वो बाकी लोग जो हैं उसकी थाइस देखें, उसको उसका पूरा फिगर देखें, उसको उस तरीके से देखें। आप पता है बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं वुमेन को, और कुछ भी नहीं। Let's apply ऑब्जेक्टिफाई that कर to, रहे let's apply that to your mother. बहुत ये ज्यादा लेवल का ऑब्जेक्टिफाई। ये तो आपने स्टार्ट की ऑब्जेक्टिफाइंग एंड ऑल ये वाली सारी शिट, कि भाई वो ये क्या पहन सकती है, ये वो नहीं कर सकती। मैं तो ऑब्जेक्टिफाइंग का लव भी नहीं यूज किया अभी ये तक। बताइए, अगर आपकी वाइफ चाहे तो आप क्या करेंगे? मेरी वाइफ चाहेगी वो सबके चाहती है सामने क्या? उसने कपड़े पहनने मना हैं, करेंगे? मैं तो हाँ। नहीं अलाउ करूंगा अपनी वाइफ को पहनना, और ना तो वो कौन है allow ना? और ना वो मुझे अलाउ करेगी, और ना वो मुझे अलाउ, क्योंकि हम लोग ऑब्लाइज्ड हैं। हम लोग एक मैरिज जो होता है ना, एक प्रॉपर एक रिलेशनशिप होता है, और वो एक कॉन्ट्रैक्ट से बढ़ के होता है किसी भी दो फर्द के लिए। वो भी मुझे कभी भी नहीं पहनना आप चाहिए। कुछ भी पहनने से मना कर दे तो आप नहीं पहन मैं नहीं पहनूंगा अगर वो मुझे कहे कि नहीं तुमने बगैर शर्ट के बाहर नहीं घूमना, या इस तरह की टैंक टॉप है बहुत रिवीलिंग है इसमें तुमने बाहर नहीं घूमना, मैं नहीं पहनूंगा कभी भी। ये बात तो है, ये बात तो ठीक है, बिल्कुल है। दोनों दूसरे को अलाउ नहीं कर रहे हैं तो ठीक है। Will you, हाँ। इससे क्या, will you apply the दोनों same एक thing दूसरे to को your allow कर mother? रहे हैं तो भी ठीक पूछ। Would you apply the same thing to your mother? है। Yes, I would. You would? हाँ ठीक है, फिर आप लोग Let फिर her अपना wear सीन। whatever she wants to. अगर आपके डैड उसको उनको रोकते हैं तो सही है गलत है? गलत है। और मैं तो कि- बहुत ज्यादा ही, अब मैं मेरे पापा ओ हम भाई। तीनों के उसमें नहीं बोलते। मैं, मेरी बहन, मेरी माँ बहुत प्यार करते हैं हमारे जो पापा तू ही हमसे, पागल है और भाई, मम्मी से भी। वो ये कलमंद। सही है, पर सही। हमारे यहाँ हम तो वही करते हैं जो हमें लगता है सही है। सही हो गया। As like the stream को, like ठीक the है। stream. गुड यार, वेरी नाइस, वेरी नाइस। डैड शुड बी प्राउड ऑफ यू यार। मतलब आप अपनी वाइफ को नॉट इवन जीन्स पहनने देंगे? जीन्स तो यार पहन ले, जीन्स यार मैं कपड़े वो कहता हूँ कपड़े जो बहुत ज्यादा अब जीन्स में तो जीन्स तो ठीक है यार पहन, नॉर्मल कवर्ड है ना जिसम उसका। अगर उसका जो बात हमारी वहां से स्टार्ट हुई कि शॉर्ट्स के साड़ी में ऊपर पेट आप, दिखता है। इस साड़ी में हमारे यहाँ पे साड़ियों में नहीं दिखता होता पेट, वो इंडियन साड़ियाँ होती है जिनके अंदर कैसी देखिए। साड़ियाँ होती हैं? हाँ इंडियन साड़ियों के अंदर पेट दिखता है पूरा पूरा। ब्लाउज तो लाइक पेट पीठ सब दिखता नहीं है आप उसमें। देखना पाकिस्तानी साड़ीज आप सर्च करना आपको मिलेंगी, उसके अंदर नहीं दिखता होता पेट। करना मैं बता रहा हूँ। उसको। बड़े पहनते हैं, मैं शादियाँ खुद अटेंड करता हूँ यार, क्या हो गया? अगर दिखता होता पेट तो मैं पेट का भी कहता कि हाँ पेट भी दिख सकता है, बट नहीं दिखता तो वही बता रहा हूँ मैं आपको। मैं पाकिस्तान में सकता रहता हूँ ना। अरे वहाँ इंडियन साड़ीज में दिखता है, वो तो मैं कह रहा हूँ, वो तो एक्स्ट्रा दिखाती है प्रॉपर। एक्स्ट्रा दिखाती नहीं है प्रॉपर, किसी का मेरी बेगो किसी का ब्लाउज इतना होता है, किसी का ब्लाउज इतना होता है, तो है ना, इतनी सारी आपकी मूवीज के अंदर सारा कुछ है। कौन सी साड़ियाँ होती हैं पाकिस्तान कोई में? नहीं है पाकिस्तानी साड़ी ऐसी इसमें पेट ना दिख रहा हो। यार मैं तो बुरखा जितनी ही देखी है है, वो, बस बुरखा ही पहनना चाहिए फिर तो। बुरखे पे आगे आप देखो, आप रिलीजन वाली चीज के ऊपर आ रही हो तो मैं ही फिर अगर उस पर जाऊंगा तो मसला हो जाएगा ना, तो उस पर नहीं जाते। बहरहाल मैंने जितनी देखी है मैं तो, और मेरी अगर आपने मेरी पर्सनल चॉइस की बात करें तो मैं तो नहीं चाहूंगा कि मेरी बीवी का पूरा पेट नजर हो रहा हो, इस तरीके से रिवील हो रहा हो सबके सामने, मैं तो नहीं चाहूंगा। ऐसी सोच है? अच्छा मैं एक सेकंड, मैं कपड़े पहनने का कह रहा हूँ तो मेरी गंदी सोच है, आप कपड़े उतारने का कह रहे हो तो आपकी अच्छी सोच है। कपड़े क्या? उतारने का नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ मैं कपड़े पहनने के भी खिलाफ नहीं, तो जो पहनना है पहनो। तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर मेरी अपनी चॉइस है तो आपकी अपनी चॉइस है, क्योंकि आपको आप- मसला क्या है? मुझे पता लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं। मैं ऑब्जेक्टिफाई कैसे कर रहा हूँ? बहुत ज्यादा, एक बहुत हाई लेवल पे ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं। आपने कहा है साड़ी में पेट दिखता है, पेट का उसने आपने कहा, अभी तक ये नहीं बोला किसके पैर दिख रहे हैं, किसका क्या आपने दिख रहा है। शॉर्ट से मैंने बात बस स्टार्ट हुई है हमारी, आपने कहा था को- शॉर्ट्स अगर लड़कियां पहनती हैं तो, आपने बात ये करी पाकिस्तान में लड़कियां शॉर्ट्स वगैरह पहनती हैं, बात वहां से स्टार्ट हुई है। क्या हो गया है? सोचो थोड़ा। कि वहां से start हाँ तो ऑब्जेक्टिफाई हुई तो short, आपने मैं किया ना। short की बात कर रही हूँ, आप नंगा नंगा कर रहे हैं। उसके बाद आप ही ने कहा था बगैर कपड़ों के हमारे पूर्वज घूमते थे, या आपने बोला था? क्या हो गया? मैंने बगैर कपड़ा कभी नहीं बोला। ओ ये भाई, आप मुकर रही हो अपनी बात से, साफ साफ मुकर रही हो। आप बोल रहे हैं नहीं, Full ये body- बेटी है। Full अब मैं body आपको याद दिलाऊं, बोला। मैं वो कॉन्वो याद दिलाऊं पूरी कॉन्वो हमारी ये हो रही थी जिसके अंदर मैंने आपको ये कहा था कि हिंदुइज्म के अंदर भी अलाउ नहीं है कि ये आप जो है ना छोटे बिल्कुल छोटे कपड़े पहनो, बहुत एम्बॉडस्ट्री जस्ट, और फिर आपने जवाब दिया कि नहीं हमारे जो पूर्वज थे वो तो बिल्कुल कपड़े पहनते ही नहीं थे, ये बात मुगल। बोला था मैंने।
कब बोला? कौन घूम रहा है बिना कपड़ों के? बिना कपड़ों के नहीं। और अभी भी हम नंगे होने की बात नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं अब वो आप बात। मुकर रही हो चीज से तो भैया मैं क्या कर सकता हूँ इस चीज के ऊपर। आप यही कर रहे हो कि हाँ नंगी घूमती है, नंगी घूमती है, नंगे घूमेंगे ना। बगैर कपड़ों के बंदा नंगा नहीं होता तो और वो क्या होता है? इसमें क्या कहूँ, क्या लफ्ज यूज करूँ? हमने बोला ही नहीं। अरे मैंने बोला, चलो मैंने बोला, आपने बोला बगैर कपड़ों के, मैंने बोला नंगे घूमते हैं। फर्क क्या है दोनों बातों में? मैंने नहीं बगैर बोला कपड़े नहीं बगैर, हम बोला। दोनों ने हमने नहीं बोला छोटे बगैर कपड़े कपड़े। बोला, हमने हमने छोटे छोटे कपड़े। कपड़े बोला, हमने शॉर्ट्स बोला, हमने ओ स्कर्ट यार, बोला, हमने कंजूस। क्यूट टॉप बोला, टैंक टॉप बोला। हम ये सब नहीं बोल रहे हैं कि नंगे घूमेंगे। अब आप वोकैबलरी, अब आपकी वोकैबलरी, उस वोकैबलरी के ऊपर अगर आना है फिर आप बता दिए कि 4 लफ्ज बता दो कि लफ्ज बैन है, ये वाले नहीं आप बोलने। खुद बताइए, आप गाय को घोड़ा थोड़ी बोलेंगे? गाय को घोड़ा बोल भी नहीं रहा मैं थोड़ी बोलेंगे। मैं बगैर कपड़े के घूमने को नंगा बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ मैं। कपड़े पहनने को नंगा बोल रहे हैं आप, ये देखिए। कपड़े पहनने को कौन नंगा बोल रहा है? मैंने बोला पेट नंगा होता है। मैंने अभी लफ्ज क्या यूज किया जब आपने बोला, मैंने कहा पेट हम नंगा क्या होता कह है। रहे हैं? हम शॉर्ट्स पहनेंगे, साड़ी पहनेंगे, पेट दिखेगा। आप क्या कह रहे हैं? नंगे घूमने नहीं दूंगा अपनी वाइफ को, ऐसे? मैंने कब कहा नंगे घूमने नहीं दूंगा अपनी वाइफ को? ये बात मैंने कब ये वाली टर्म यूज की है? वाइफ नहीं, पर आप बार बार नंगा तो क्या बोला था यार? मैंने कहा था, आपने मुझे कहा, मैंने कहा पेट जिसके अंदर नंगा होगा वो नहीं घूमने दूंगा मैं, ये बोला मैंने। पहले तो आप ये वर्ड यूज ही मत करो। अरे नंगा, अरे नंगा तो लफ्ज है। नंगे की डेफिनेशन हमारे नंगे की डेफिनेशन से बहुत है। फिर आपका दिमाग गंदा हुआ ना, फिर आपका दिमाग गंदा हुआ। मैं कहता हूँ पेट नंगा, आपको इमेजिनेशन आती है पूरा ही नंगा, आपको ये नजर आ रहा है। फिर मैं तो बोला ही नहीं पूरा नंगा। हो सकता है नंगा मतलब पूरा नंगा होता है। हाँ, नंगा मतलब पूरा नंगा होता है। फिर आपकी इंटरप्रिटेशन गलत है नंगे की यार। फिर इसीलिए हमें आपकी बार-बार interpretation गलत है। इसीलिए हमें बार-बार बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है जब आप नंगा 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 कर रहे हैं। इट मींस कि आप कुछ नहीं पहन रहे हो। हाँ, हमारे लिए उसका मतलब वही होता है, कुछ ना पहनना। चलो फिर वो, फिर आप मुझे पहले बताना चाहिए था यार, हमारे लिए इसका मतलब ये होता है। हम कब से यही सोच रहे हैं कि हम वही। बात कर रहे हैं शॉर्ट्स की, हम कर रहे हैं टैंक टॉप की, आप आ जा रहे हैं नंगे घूम रहे हैं। आपने बहरहाल ये जुमला यूज किया था बगैर कपड़ों वाला, हमारे पूर्वज बगैर कपड़ों के, ये वाली बातें आपने की हैं। बगैर कपड़ों नहीं बोला था। नंगा वाला लफ्ज पहले मैंने इस्तेमाल किया है। चलो मैं अपनी मान रहा हूँ ना, मैं अपनी चीज मानूं, ये वाली चीज में तो आप अपना तो मानो, आप अपना मान ही रही, आप मुकर ही गई हो अपनी पूरी बात से। मैंने बोला ही नहीं, क्योंकि पहनते ही नहीं तो कहाँ से बोल दूं? सोना नहीं है आपको? नहीं मैं तो आज उठा ही बड़ा लेट हूँ, 7 बजे तो आँख खुली है मेरी, बाहर था कल। हमारी कल क्लास है, बहुत डिबेट नहीं हो गई आज? निकले अब? लॉयर यहीं बन गए हम। हाँ कौन निकलो, जीता निकलो। है केस? जज कौन है? नेक्स्ट हियरिंग रखते हैं, केस खत्म नहीं हुआ अभी। ठीक है, हाँ ओके निकलो यार आप लोग। बहुत लोगों से मिले आज हम। पंजाबी। पंजाबी हम्म। बेस्ट फ्रेंड्स। अब देखना इनका टॉप कितना सुंदर है। टॉप वाली तो बात है, टॉप जो आपने मुझे पिक्चर दिखाई थी ना, वो आपके अपनी दोस्त को भी मॉडेस्ट लग रहा था, तो उसके ऊपर आप मेरा इनमें तो है ना, इनकी तो ऊपर स्लीव्स ही नहीं हाँ तो है, इनका नहीं, मुझे नजर भी नहीं आ रहा क्या पहना हुआ है इन्होंने। क्योंकि बाल है ना आगे इसलिए। Blood पर है। बहुत क्यूट लग रही है अपने उसमें। अरे तो लग रही होंगी, मेरे ऊपर क्यों फोर्स कर रही हो चीजें, क्या हो गया? बता रहे हैं कि क्यूट लग रही है। हाँ तो लग रही होंगी, बिल्कुल लग रही होंगी, अच्छी बात है। मैं बहरहाल वो कह रहा हूँ, तुम्हें तस्वीर दिखाई थी उसके अंदर वो आपकी अपनी दोस्त को भी वो कपड़े ठीक नहीं लग रहे थे, मैं ये बात कर रहा हूँ। मुझे आपने जो दिखाई है वो भी अभी थोड़ी खुली खुली नहीं है ना। हाँ, उसका दिमाग बदल दो पूरा। वाह, उसके क्यों नहीं ओपिनियन? बदले क्यों? वो भी तो लड़की है, सबका उसका अपना भी अपना अपना। ओपिनियन है। उसको हाँ तो नहीं आप पता चेंज है, करना मैंने चाह रही हो ना उसको ओपिनियन, आप कह रही हो दिमाग खुला हुआ नहीं है मैंने उसका। एक बार नहीं बोला उसे। अभी मैंने बोला बोला आपने अभी बोला उसका दिमाग खुला नहीं है, अभी आपने बोला उसका दिमाग पूरी तरह खुला नहीं है। खुला मतलब क्या वो- मतलब? अरे चली गई, स्किप कर। अरे भाग गई यार, वो सारे भागते जरूर हैं एंड पे आके। भाई क्या करें। भाई साहब, वही झुंझुए वो तूने देखा जो मैं तुझे भेजा था हाँ वही दिखाया यार, मैंने वो तो इनको, मैंने था उनको इनका। दिखाया मैंने दिखाया भाई स्क्रीन वो पे इसकी दिखाया। डेफिनेशन थी, वो इनकी डेफिनेशन थी, निकल अरे, वो क्या कर। अच्छा यार, किसी बात के अंदर अगर मैं गलत था तो प्लीज मुझे आप लोग बताओ यार, क्योंकि हो सकता है मैं गलत हूँ भाई, ठीक है, या हो सकता है मेरी बात सही तरीके तुम लोग तक पहुंच ना पाई हो। तो मैं प्लीज आप लोगों से पूछ रहा हूँ, किसी बंदे को लगता है कि मैं गलत था तो प्लीज चैट के अंदर वो चीज बताए। ज्यादातर लोग डब्ल्यूज ही लिख रहे हैं हाँ जो भाई। मुझे नजर आ रही है चीज। और लाइक करो यार, डबल टैप ऑन द स्क्रीन, ऐसा करते हो। कंटेंट कहीं और देखने को मिलेगा तुम लोगों को। लाइक किया करो स्ट्रीम पे, सपोर्ट किया करो, वारिस नो के पैसे पूसे भेजा करो वो। हाँ यार लाइक किया करो यार। यार तुझे सुपर चैट नहीं है आज कोई? यार कोई सुपर चैट नहीं है, यार, देख कैसे? एक 2000 बंदा देख रहा है मुझे, सादा पे का नंबर ऊपर यार, लिखा बड़े हुआ है, अफसोस की एक बात अलर्ट है नहीं यार, चला स्क्रीन पे यार, बड़े एक अलर्ट अफसोस। नहीं चला, एक सुपर चैट नहीं आई। इन लोगों को गुड्डे पे पैसे लगा देगा, कोई 1 करोड़ लगा देंगे यहाँ पे जरा इतना थोड़ी कमाल ऊपर कंटेंट सपोर्ट दिखा रहा हूँ करनी उसके ऊपर नहीं आएंगे यार, क्या कर सकते हैं। है। यार क्या यार,
यार लड़कियों के लिए कपड़े सिलवाने होते हैं मैंने। गाइस लाइक द स्ट्रीम, यस यू वर राइट। मैं देखना चाह रहा हूँ कि कमेंट अगर लड़कियां बताओ। ओए लड़के रुक जाओ, ओए लड़के चैट रोको। ये आया शेर का पुत्र अहमद गौरी, ये अहमद गौरी आया शेर का पुत्र। 100 रुपए भेजा, थैंक यू अहमद भाई। कोई लड़कियों के ओपिनियन में जाना चाहते हो? लड़कियां चैट में प्लीज मुझे बताएं, लड़कियां क्या कहती हैं? थैंक यू ब्रो, थैंक यू भाई, थैंक यू 1 यूरो है यार। अब देखो अब आ रहे हैं, अब सारे चीते हैं ये जो भेज रहे हैं ना, ये शहजादे हैं सारे, शहजादे। थैंक यू अस्पंद भाई फॉर 80 यार। सारी जगह ये सुपर चैट आ गई हैं। ओए 99 स्टार्स भेजे किसी ने, फेसबुक वाले ही भेज रहे यार। मेरा फेसबुक हमारा मोनेटाइज नहीं है यार बॉयज, उस पे जरूर भेजा करो। 99 स्टार मेरे ख्याल से एक गिफ्ट बनता है, एक गिफ्ट इज $5 समथिंग। नहीं $5 नहीं बनता, 100 रुपया बनता है। अरे मोहम्मद एहसन इजाज ने भेजे हैं 100। लड़कियों के ओपिनियन जानना चाह रहा हूँ, प्लीज लड़कियां बताएं मुझे। हमारी साड़ियों में भी पेड़ दिखता है यार, माहिरा खान वगैरह को देख। पता नहीं भाई, मैंने तो जितनी देखी उनमें इतना भाई वो हल्का सा दिखता है, हल्का सा दिखने पे, हल्का सा दिखने पे उस तरीके से मुझे इतना कोई प्रॉब्लम है भी नहीं। मैं बस मॉडेस्ट देखिए लड़की भाई बहुत ज्यादा जो बताए थे, शॉर्ट्स तो इतनी सी होती हैं, लिटरली हमारा इतना बॉक्सर होता है लड़कों का, लड़कियों की शॉर्ट्स उतनी होती है जिस शॉर्ट्स की ये लोग बात कर रहे थे। वो शॉर्ट्स हमारी जो घुटनों से नीचे वाली शॉर्ट्स नहीं होती, वो जो हमारे इतना बॉक्सर होता है ना, उतनी इनकी शॉर्ट्स होती हैं जो जीन्स की शॉर्ट्स पहने, उससे भी छोटी होती हैं। नहीं, उससे भी छोटी होती हैं भाई। हम्माद ने 200 भेज दिया यार, थैंक यू यार हम्माद। देखो ये होता है जो बंदा जितना इतना पार्टिसिपेट कर सकता है वो उतना कर रहा है। What is feminism according to you? कमाल कर दिया। थैंक यू हम्माद। मैं कब ऑफेंड हुआ था, किस बात? भाई हमारी लड़कियां उन जैसी नहीं है, हमारे भी यहाँ पे होती जा रही हो। सामिया बेहिजाबी को देख लो, सामिया बेहिजाबी को, सबसे घटिया लड़की, सबसे घटिया इन्फ्लुएंसर हमारे पूरे पाकिस्तान की, घटिया तरीन औरत। भाई चैट भी पढ़ा करें यार। असल में ना मैं चैट पढ़ता हूँ सिर्फ kick.com/janjuva talk से, वहां पे आ जाओगे। बस 3 जगह की चैट पढ़ना मेरे बस की बात भी नहीं है ना, ये वाला सीन है। स्टार सेंड करेंगे ना, आई सेंड। थैंक यू यार, करो, मैं कह रहा हूँ करो, स्टार सेंड करो, बिल्कुल करो। मैं ये कह रहा हूँ फेसबुक के ऊपर करो स्टार सेंड। ऊपर सादा पे का नंबर है, उस पर भेजोगे तो ज्यादा बेटर है, उससे ऑन स्क्रीन अलर्ट भी आ जाएगा। हया ने काफी भेजी है, हया ने another 3 euros फ्रॉम जट ने गिफ्ट भेजा है, जट साहब लव यू। जट साहब ने उस दिन भैंस तो चुप करा दिया था एक बंदे को। भाई सैयद शफ ने भी 100 भेजे हैं यार, और अस्पंद भाई ने भी 80 अगेन। थैंक यू अस्पंद भाई। यार जनजो योर ओपिनियन इज राइट बट आर पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री फॉलो इंडियन ड्रेसेस, साड़ियाँ। ओ यार कर ले, इंडियन ड्रेसिंग भी गंदी नहीं है, और मैं कोई बहुत ज्यादा भैंस कि तुम कोई मौलाना या बहुत ज्यादा अच्छा मुसलमान भी नहीं हूँ, और मैं इसको रिलीजन की बेस पे कह भी नहीं रहा। मैं जो बात कर रहा हूँ ना वो एज अ मुस्लिम नहीं कर रहा यहाँ पे, या एज ए कोई प्रो इस्लामिक कोई आइडियोलॉजी इम्पोज करने के लिए नहीं मैं बात कर रहा। मैं यहाँ पे तुम लोगों को एक ह्यूमनली बात कर रहा हूँ, जो एक इंसान के नजरिए से बात कर रहा हूँ। कहते हैं जब हजरत आदम और बीबी हवा का जब उसके बाद जब उन्होंने वो पत्ते खाए, तो उसके बाद उन्होंने सबसे पहले उन्होंने अपना हाथ अपने आज़ाद ढके थे जिस्म के पत्तों वगैरह से। ये एक ह्यूमन नेचर है अपने आप को ढकना, समझ रहे हो? ये हमारे अंदर वो है, इंसान ढकना चाहता है। अरे यूसुफ भाई लव यू, 500 फ्रॉम यूसुफ। जिन लोगों की 1000 की सुपर चैट कंप्लीट हो जाती है, प्लीज बताना तुम लोगों को तुम्हें सपोर्टर का रोल देना है। डिस्कॉर्ड पे आकर अपना रोल लाजमी क्लेम कर लेना, तुम लोग सपोर्टर ग्रुप में शामिल हो जाओगे उसके बाद। आई एम अ गर्ल, यू आर 100% राइट, थैंक यू। वो जो तू बात कर रहा है कि यू आर राइट की, हाँ वही मैं बता रहा हूँ। जब फॉरबिडन फ्रूट है ना, इट्स नॉट एक्चुअली द फॉरबिडन फ्रूट, वो सिंबॉलिक बात की गई है। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि जैसी वो चीज उसके बाद जो भी है, उसको सबसे पहले जो ये बात वाक्य जो कहा जाता है ना, सबसे पहले अपना जिस्म ढकने की कोशिश की थी उन्होंने। मैं ये पॉइंट है मेरा मेन, बाकी वो बात सिंबॉलिक को जो भी उससे क्या लेना देना नहीं। वो मतलब मैं भी माइट बी रॉन्ग इन दिस थिंग, लेकिन जो मैंने पढ़ा थोड़ा बहुत। एंड ये चीजें वारस साहब, ये जो चीज है ना, ये जो लड़कियां जो बात करी थी, अभी लड़कियां को इतनी उम्र नहीं थी, 18-19 साल की लड़कियां थी, इनके ये दिमाग ब्रेन वॉश हुए हुए हैं। कहती है नहीं हमारी माँ भी नहीं पहनती, कोई भी नहीं पहनता, लेकिन भाई हम लोग कहते हैं कि भाई लड़की कॉन्फिडेंट लग रही है, कॉन्फिडेंट लग रही है।
बंदा क्या बोले। भाई इवन के यार इंडिया में भी ये चीज़ नहीं, इंडिया में चाहे वो हिंदुइज्म है, इस्लाम, जो भी है, व्हाटएवर इट इज, लेकिन लाइक एटलीस्ट दे डू हैव मॉडेस्टी। और यार इंडियन क्रिएटर्स क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं इसको, फॉरेन क्रिएटर्स क्रिटिसाइज हाँ कर रहे होते हैं इंटरेस्टिंग को, जिसके अंदर इतना ज्यादा रिवीलिंग हो सारा कुछ। तो यू टू करते हैं ये ऑनेस्टली ये औरतें सोसाइटी में सरदार ही नॉर्मलाइज होती कर दी हैं, गई ये इंडस्ट्री चीज़। वगैरह तो वैसे ही खराब हो गई। ओए ओए यूसुफ ने 4,500 भेज दिए। अरे भाई यूसुफ भाई, यूसुफ ने 4,500 भेज दिया भाई वारस। अरे भाई 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 अखीर भाई, यूसुफ जियो, यूसुफ भाई ऑन टॉप। यूसुफ का नाम स्क्रीन के ऊपर लिखा आ रहा है गाइस। दानियल को फारग करा देगा आज एकदम। दानियल भाई आज नहीं है, आज यूसुफ भाई आ गया। असद भाई ने भी थोड़ी सी की आज हमें, पर आज जो है यूसुफ भाई आ गए भाई। न्यू सपोर्टर इन ग्रो। यूसुफ भाई हमारे सिल्वर सपोर्टर बन गए हो। डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, जंजुआ टॉक्स डिस्कॉर्ड लिखो जाके गूगल पे, हमारा डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, वहां पे आके अपना रोल लाजमी क्लेम कर लो यार। आप हमारे वो हो, आज से सिल्वर सपोर्टर हो आप हमारे। आपको एक्सेस वगैरह मिलेगा वीसी वगैरह का, हमारी बड़े पर्क्स मिलेंगे आपको भाई। यूसुफ भाई के लिए गाइस, यूसुफ भाई के लिए ओपी इन द चैट। यूसुफ ओपी इन द चैट, यूसुफ ओपी इन द चैट गाइस, यूसुफ ओपी इन द चैट। यूसुफ भाई लव यू। 5K फ्रॉम you said एक सेकंड ओके कमेंट आया। थैंक यू हसन भाई। हसन भाई गाना बजाते रहते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद, ये अच्छा है। You said के short clothes of girls will make you uncomfortable. How? क्या कुरान आपको नजरें नीचे करने का नहीं कहता? देखो कि बिल्कुल। मैंने क्या जवाब दिया, अब सुनो, रुक जा, जवाब देने। मैंने क्या जवाब दिया, मैंने उसकी बात ये की, मैंने पहले अपने अनकंफर्टेबल होने की बात नहीं की। मैंने कहा अगर कोई लड़का इन अंडरवेयर आप लोगों के सामने आ जाता है, अंडरवेयर पहन के और इतनी सी टैंक टॉप पहन के, जो यहाँ तक टैंक टॉप्स होती हैं कुछ, ठीक है, होती हैं लड़कों की टैंक टॉप जो सिर्फ यहाँ तक होती हैं। मैंने कहा अंडरवेयर होती है, टैंक टॉप पहन के आपके सामने आए थे लड़कियों के सामने, और लड़कियां अनकंफर्टेबल हो रही हैं, तो सही अनकंफर्टेबल हो रही है, गलत अनकंफर्टेबल हो रही है? हाँ बिल्कुल, वो कहती बिल्कुल सही अनकंफर्टेबल हो रही लड़कियां। और मैं किसी भी लड़की से पूछूंगा ना, तुम्हारे सामने यार कोई लड़का एक अंडरवेयर के अंदर इतनी सी उसके अंदर आएगा, तुम अनकंफर्टेबल होगी, तुम सारी होगी। तो सेम मेरे लिए भी यही है। तो सेम मैं अगर लड़का होकर अनकंफर्टेबल हो तो गलत क्या? उसने फिर पूछा आप क्या करोगे, उसको ये बोलोगे मना करोगे कपड़े? मैंने कहा नहीं, मैं तो नजरें नीचे करके चला जाऊंगा। मैंने उसको भी यही जवाब दिया और आपको भी यही जवाब दे रहा हूं कि मैं नजरें नीचे करके चला जाऊंगा, लेकिन वो चीज है गलत मेरी नजर के अंदर, तभी मैं नजरें झुका रहा हूं। सोचो, अब आई समझ कि नहीं आई? अनदर €2 फ्रॉम हया, थैंक यू यार। भाई मुझे भी स्क्वाड में ऐड करो यार। नाजिम भाई यार वो मिनिमम 1000 की होती है सुपर चैट, उसके बाद आप उसमें ऐड हो जाते होते हो। गूगल हमारा डिस्कॉर्ड लाजमी ज्वाइन कर लो जितने लोग हो ना, वहाँ पे हम सारे बैठे होते हैं, आप भी आ सकते हो वहाँ पे हमारे साथ। ये मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ जितने भी लोग हैं ना हमारे, ये हमारा है यहाँ पे आप लोगों के सामने। मैं एक दफ़ा ना दिखा देता हूँ कि जो भी लोग हमें सपोर्ट करते हैं ना स्ट्रीम के ऊपर, क्या क्या पर्क्स हैं, मैं मेंबरशिप पे दिखा देता हूँ, ठीक है? देख लो, सबसे पहले हमारा आता है ब्रॉन्ज सपोर्टर विच इज़ फॉर 1000। अगर आप 1000 रुपीज़ की सुपर चैट वगैरह करते हो तो वो मंथली सपोर्टर हमारा ब्रॉन्ज सपोर्टर बन जाते हो। फिर सिल्वर सपोर्टर 5000 के अंदर, और उसके बाद गोल्ड सपोर्टर हमारा जब 10,000 की सुपर चैट आपकी पूरी हो जाती है तो आप वो हो जाते हो गोल्ड सपोर्टर। फिर 50,000 पूरी होती है तो लाइफ टाइम सपोर्टर वो हो जाते हो। अबे लाइफ टाइम क्यों लिख दिया इसको, प्राइम लिखो। फिर प्राइम सपोर्टर बन जाते हो और 1 लाख के ऊपर आप बन जाते हो लाइफ टाइम। तो लाइफ टाइम ले रहा हूँ भाई, तू फारक रहा, तूने गलती की है। सही हो गया। ये आप डोनेशन का क्या करते हो यार? मेरे हेटर्स हैं, उनकी बहनों का जहेज बनवाता हूँ यार इन पैसों से। चलो भाई चले नेक्स्ट पे। बात सारी की सारी ये है कि जो लड़की छोटे कपड़े पहनती है रिस्पेक्ट वो भी डिजर्व करती है, कोई जो लड़की पूरे कपड़े पहनती है डिजर्व वो भी रिस्पेक्ट पूरी वो भी डिजर्व करती है। कोई बंदा ये बहाना नहीं दे सकता कि यार उसने ये कपड़े पहनते इसलिए उसके साथ ज्यादती हो गई, ये हो गया वो हो गया। नहीं, आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते। रिस्पेक्ट हर लड़की डिजर्व करती है, बट इट इज ऑल अबाउट कि व्हाट यू लाइक और व्हाट यू नॉट। मैं एक्सप्रेसिव हूँ अपने थॉट्स को लेके। रिस्पेक्ट को आप जेंडर की बेस पे नहीं कर सकते कि भाई वो औरत है तो उसकी इज्जत करो। भाई औरत की मतलब लाइक आई एम नॉट सेइंग कि औरत की इज्जत नहीं करनी चाहिए, पानी लेके आ यार, बात लेकिन कर तू। ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर यू कैन नॉट आस्क फॉर रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट इज अर्नड, ठीक है? आप ये जेंडर की आप कह कि मेरा ये जेंडर है तो मेरी इज्जत करो, नो दैट्स नॉट हाउ द थिंग्स वर्क। इट्स गोस फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, और ज़्यादातर वुमेन्स ही करती हैं डिमांड। मेंस तो कभी नहीं कहते अपना जेंडर यूज करके कि मैं तो मर्द हूँ तो मर्द की इज्जत करो। आई ऑलवेज हर्ड लाइक औरत है तो औरत की इज्जत करो, करनी चाहिए, ये नहीं गलत नहीं करे, ये बात नहीं, लेकिन जेंडर की बेस पे नहीं करनी चाहिए। कुछ मतलब अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग बुरे भी होते हैं। फेसबुक खोलो यार, मैं फेसबुक मेरे पास नहीं है तो आई वॉन्ट बी एबल टू रीड योर कमेंट्स। यूट्यूब और किक के पढ़ लूँगा मैं। न्यूज़ सुननी है,
न्यूज़ क्या सुननी है यार? यार कभी कोई खास न्यूज़ नहीं है, दिस नथिंग मेजर, कोई नॉट एनी मेजर डेवलपमेंट फॉर नाउ। भाई ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਯਾਰ ਓਨਲੀ ਵੇ ਭਾਈ। ਸ਼ਟ ਅਪ ਹਾਰਿਸ, ਓਕੇ यार ट्यूटोरियल्स पे कंप्लीटली एग्री विद यू। आवाज़ किसकी है? मैं डिस्कॉर्ड में बैठा हूँ नीचे के साथ। जल्दी शादी की डिबेट करो, होगी यार, कर देंगे रिवेल, अभी तो कोई प्रोग्राम नहीं है। Gunfire Group official sent 5000 PKR GG Dennis Oh. says I'm Waqas not Yusuf. ओ भाई भाई वकास भाई थैंक यू यार, 5000 के लिए जज्बा भी गया हुआ है, आता है तो मैं उसको बताता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर द 5000 यार, इट्स रियली अ बिग, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका सुपर चैट के लिए, सपोर्ट के लिए। पर इस कास्टिंग किया करो यार, इतना टाइम नहीं है कास्टिंग के लिए यार। भाई सुपर चैट कैसे भेजे? सुपर चैट के लिए आपके सामने नंबर आ रहा है, देखो ये जो यूसफ डब्ल्यू लिखा है ना, उसके सामने नीचे लिखा है सादा पे, वहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, आप उस पे आप सेंड कर सकते हो वट एवर यू वांट सेंड। अगर आप वो ऑप्शन नहीं यूज़ करना चाहते, नीचे ऑप्शन होगा जी डैन पे, आप डिस्क्रिप्शन में जाओ वीडियो के, वहाँ पे जी डैन का लिंक होगा, वहाँ पे जाके आप किसी भी कार्ड से भी पे कर सकते हो, और वहाँ पे क्या नाम है, इजी पैसे से भी कर सकते हो, वट एवर यू वांट। और थर्ड ऑप्शन है किक पे आप गिफ्ट्स कर सकते हो, आप डायरेक्ट कार्ड डालो, आपके गिफ्ट जितने भी आप सेंड करना चाहते हो यू कैन सेंड। सबको बोल, क्या बोलूँ मैं? वालेकुम सलाम सुफियान लोच। हमने सपोर्टर को बुलाया गया क्या? जो अपनी शादी में बुलाया गया यार, बुलाएंगे, लेकिन वही हर किसी को नहीं बुलाया जाता, यू नो, जो होंगे टॉप वाले भैया उनको बुलाएंगे, इतना मज़ा आता है। ऐसी है यार, ईरान को पर हमला होगा, टाइम लगेगा, लाइक वेनेजुएला। ये ईरान